हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर है हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 10th सिविक्स का यह जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में लास्ट में जब एकदम आखिरी में पहुंच जाते हैं तब उनके मन में एक सवाल आता है, क्या कि सर चैप्टर पढ़ लिया, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, पर क्या पढ़ा समझ नहीं आया, क्या पढ़ा समझ नहीं आया। अगर आपके साथ भी यह स्थिति है तो बिलीव मी, आप एकदम सही वीडियो पे गिरे हो। ठीक है, यह जो वीडियो इस चैप्टर का ये बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं कि आखिरकार ये चैप्टर किस बारे में है और हम सब्सिक्वेंटली क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले इस चैप्टर में। इन दोनों चीजों पे हम डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है तो आपको पता है इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपने सिविक्स को कब से पढ़ना स्टार्ट किया? आप कहोगे 6th से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, तो आपने अलग अलग लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बारे में जाना समझा, स्ट्रक्चर को। 9th और 10th में जो आपने सिविक्स पढ़ी तो ये 9th और 10th की सिविक्स थोड़ी हटके थी। हटके कैसी थी? तो 9th की सिविक्स में आपने थीम्स को समझा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, इलेक्शन का कैसे सिस्टम रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या महत्व, मतलब कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे राइट्स कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में 9th में पढ़ा था आपने। 10th में जैसे अगर आप आए तो 10th में भी आपने क्या पढ़ा? थीम्स पढ़ी बहुत सारी। जैसे आपने पावर शेयरिंग को समझा, आपने फेडरलिज्म को समझा। ठीक है, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, आपके टर्म 2 एग्जाम में नहीं है लेकिन वो बता, तो जैसे आप जेंडर, रिलीजन, कास्ट की थीम्स को समझते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी में पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट्स जो होते हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो चीज पढ़ोगे आप। उसके बाद में आप आगे जैसे अगर आओगे तो पॉलिटिकल पार्टीज आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, तो अलग अलग थीम, मतलब अलग अलग आपने क्या करा, कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जुडिशरी। डेमोक्रेसी में आप पैरेलल थीम्स देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी डेमोक्रेसी का एक क्या है, बहुत अभिन्न अंग है। ठीक है, तो आपने थीम्स पढ़ी अभी तक 9th में 10th में दोनों ही क्लासेस में आपने क्या करा, थीम्स पढ़ी अलग अलग। ठीक है, अब हम थीम्स से कहां की तरफ मूव कर रहे हैं पता है? जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चैप्टर की अगर थीम, जो मतलब चैप्टर की एसेंस समझाने का मैं आपको प्रयास करूं कि चैप्टर आखिरकार क्या कहना चाहता है, तो चैप्टर आपसे यही कहना चाहता है कि वो जो थीम्स आप पढ़ रहे थे ना, अब उन थीम्स से शिफ्ट होकर आप एक जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे कि आपने डेमोक्रेसी का बहुत कुछ समझ लिया है। ठीक है, डेमोक्रेसी को आपने बहुत गहराइयों में समझा, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे समझा। लेकिन अब ऐसा नहीं रहता है कि आखिरकार आपसे पूछा जाए कि समरी बता दो। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को आप कैसे अच्छी, कैसे बुरी, क्यों अच्छी क्यों बुरी कह रहे हैं। तो जो डेमोक्रेसी से जुड़े हुए जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, हम उन पर फोकस करेंगे इस चैप्टर में पूरे के पूरे। ठीक है, तो व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, तो डेमोक्रेसी क्या करता है ये सवाल है। व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, ठीक, व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड फ्रॉम एक्सपेक्टेड ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जब आपने डेमोक्रेसी के बारे में इतनी चीजें पढ़ी तो बेसिकली देखो यही वही चीज है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक गाड़ी भी खरीद रहे हैं तो उस गाड़ी के आप फीचर देखते हैं कि गाड़ी में क्या इंजन है। ठीक है, गाड़ी में जैसे आप देखेंगे हॉर्न है, इंडिकेटर है, सारी चीजें हैं। लेकिन जब आप उसको चलाते हैं, ठीक है, तो अब आपको समझ में आता है कि क्या आउटकम वो दे रही है, क्या माइलेज दे रही है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी के अलग अलग थीम्स आपने पढ़ लिए, तो उन डेमोक्रेसी को, मतलब डेमोक्रेसी को समझने के बाद में आपको समझ में आया कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होती है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर पाते हैं, सारी चीजें डेमोक्रेसी करती है। लेकिन इस बेसिस पे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से। ठीक है, इस बेसिस पे हम डेमोक्रेसी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ? क्या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होगा, सभी को इक्वालिटी मिलेगी, तो क्या वो रियलिटी में, इन रियल लाइफ डेमोक्रेसी में वो इक्वालिटी आती है? क्या डेमोक्रेसी, हम बोल रहे हैं कि हाँ वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी विल हैव इक्वालिटी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि कोई अमीर है कोई गरीब है, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी कहां गई? समझ में आ रही चीज है? तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो डेमोक्रेसी को समझ के आए अभी तक अलग अलग थीम्स में, उन थीम्स के बेसिस पे अब आप डेमोक्रेसी से कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है, कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होना चाहिए, क्या जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो पूरी होगी डेमोक्रेसी में, नहीं पूरी हो रही है तो फिर भी डेमोक्रेसी को क्यों लेके चल रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे। और उन आउटकम्स को आप एसेस कैसे करोगे, एसेस करना मतलब आप कैसे एनालाइज करोगे कि हाँ हमारे आउटकम्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरे होना चाहिए, पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं। मान लो डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आई है, अभी भी अमीर है और गरीब है। ठीक है, गरीब और गरीब है, अमीर और अमीर है, लेकिन क्या इसका मतलब डेमोक्रेसी को हम चूल्हे में डाल दें? नहीं, फिर भी हम डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किए हुए हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू एसेस द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी हमें दे रही है वो
दूसरे अल्टरनेटिव्स के हिसाब से बेहतर है या नहीं है। तो ऐसे जो जनरल सेट ऑफ और भी दूसरे क्वेश्चन है, इक्वालिटी से, फ्रीडम से, हर कंटेक्स्ट में जो हम कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल एंड पे चैप्टर है, वो आप यहां पे जानोगे, समझोगे। बेसिकली यह जो चैप्टर है शायद बच्चों को इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे जाता है, दो कारण है बता रहा हूं, कि यहां पे आपको कुछ याद करने जैसा फैक्ट्स नहीं है, यहां पे आपको रीजन ढूंढना होगा, यहां पे आपको रैशनल ढूंढना होगा। ठीक है, रीजन और रैशनल से मेरा क्या तात्पर्य है कि मतलब यहां पे आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा, जो मैं आपको हमेशा से सिखाने की कोशिश करता हूं ना कि चैप्टर में फैक्ट्स फिगर्स को मत पढ़ो, पैटर्न को समझो। तो यहां पे आपको, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, उसको थोड़ा फिलोसॉफिकल एंड पर ले जाना होगा। यही कारण है कि इस कारण से बच्चों को शायद चैप्टर समझ नहीं आता। और एक अच्छी बात ये बताता हूं कि अगर इसको आप उस फिलोसॉफिकल नजरिए से देखने का, सोचने का, समझने का प्रयास करोगे ना, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लस ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक और एड ऑन क्या देने वाला हूं, एड ऑन ये देने वाला हूं कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताते चलूंगा। देखो ये आइडिया है, इस आइडिया पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वो जो आपका सिरदर्द है कि सर समझ पढ़ लिया, समझ भी आ गया, लेकिन इसका सवाल आएगा तो क्या लिखे, और ऐसा लगता है कि हर सवाल में एक चीज लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज भी करते चलेंगे साथ साथ में इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, कंसिडरिंग योर प्रॉब्लम्स, कि हम उसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से चीजों को अनफोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस चैप्टर को, इन वीडियोस में जो आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे, इन सब्सिक्वेंट वीडियोस में पढ़ने के बाद में आप कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ सर चैप्टर भी आ गया समझ में, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आ गया समझ में, और कैसे आंसर लिखना है वो भी आ गया समझ में। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, मिलकर साथ में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं। देखो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। तो इसमें हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम में क्या है कि डेमोक्रेसी, आपने देख लिया कि वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस को आप एसेस कैसे करोगे, मतलब आप मापोगे कैसे कि हाँ डेमोक्रेसी ने हमें दिया या नहीं दिया है। ठीक है, तो वो मापना कैसे होगा वो हम यहां देखेंगे। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ टीचर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आना तय है। वो इन जनरल पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। तो अकाउंटेबल क्या होता है, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, लेजिटिमेट क्या होता है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो देखो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी ने क्या हमें आउटपुट दिया है, ठीक है, वो हम समझेंगे। इकोनॉमिक आउटकम्स जो है डेमोक्रेसी के, वो हम समझेंगे इस टॉपिक में। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अब क्या है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो इनइक्वालिटीज खत्म होगी, पॉवर्टी खत्म होगी। उस पर डेमोक्रेसी ने कितना परफॉर्म किया है। फाइन, देखो दो चीजें हैं, क्या कि यहां पे आप जैसे देखोगे डेमोक्रेसी एक चीज है, ठीक, यहां पे क्या है, डेमोक्रेसी एक चीज है, और दूसरी चीज क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक चीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक चीज है। अब क्या होता है, ये डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ की मदद से हम ये कोशिश करेंगे कि पॉवर्टी जो है ना, गरीबी जो है, तो हम गरीबी को क्या कर सके, नीचे ला सके। ठीक है, ये ट्रायंगल से फ्लैट बना सके। तो उस तरह से क्या है, रिडक्शन कितना होता है इनइक्वालिटीज का, पॉवर्टी है या नहीं है, डेमोक्रेसी में पॉवर्टी है, तो क्या इसके आउटकम्स मतलब एक तरह का फेलियर है डेमोक्रेसी, क्या नहीं है, क्या है, वो सारे एस्पेक्ट जो इस चैप्टर में आप जानोगे। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अब क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम यहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर समाज का, ठीक है, हर धर्म का, हर पंथ का इंसान जो है वो आसानी से अकोमोडेट हो सके। ठीक है, आप अगर मान लीजिए जैसे क्या डिक्टेटरशिप है, तो जर्मनी में आपने देखा था क्लास 9 में क्या है कि हिटलर को ज्यूस नहीं पसंद थे तो वो नहीं अकोमोडेट किया। लेकिन आप जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सभी लोग एक साथ अकोमोडेट हो सके। तो वो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी आपको यहाँ इस चैप्टर में जानने को मिलता है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस, और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो पीपल शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, पीपल शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन डेमोक्रेसी। समझ में आया? तो उस कंटेक्स्ट में क्या है, डिग्निटी और फ्रीडम जो है डेमोक्रेसी में बहुत हद तक एक्सपेक्ट की जा सकती है इंडिविजुअल्स की, सिटीजंस की। तो वो वाला एस्पेक्ट भी जो है इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। और इन सारे एस्पेक्ट्स को जब आप पढ़ोगे ना, तो एक चश्मा लगा के रखना, मैं दूंगा आपको, तारक मेहता का नहीं, यहां पे जो चश्मा लगा के रखना है आपको, वो चश्मा ये है कि क्या ये सारे पैरामीटर्स पे, क्या इन सारे फैक्टर्स पे आउटकम्स जो हमें डेमोक्रेसी प्रोड्यूस कर रही है, वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अपेक्षाकृत बेहतर है या नहीं है। ये कहानी होने वाली है, बिलीव मी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं हम, इस मतलब इस कह सकते हैं कि इस नोट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, और आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में चीजें पढ़ेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पे क्या मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, अपडेट मिलती रहेंगी कि कब कौन सा सेशन आने वाला है, तो वो जरूर से ज्वाइन कर लेना।
साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको क्या मिलेंगे, जहां पर आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे स्पेशल क्लास होती है, ठीक है, क्विज होते हैं, नोट्स होते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे वहां पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो मल्टीपल फीचर्स वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग द कोड DIGRAJ, ठीक है, और एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री यूजिंग द कोड DIGRAJ, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, चीजों को कनेक्ट करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर की थीम समझाई थी और ये बताया था कि इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ क्या होने वाला, आइडिया बेस्ड होने वाला है। फिलोसॉफिकल चैप्टर है, आपको यहाँ पे आइडियाज को समझना होगा, पैटर्न को पकड़ना होगा, फैक्ट्स फिगर्स डेटा नहीं होगा, लेकिन उन आइडियाज के ऊपर आपको कमांड पाना होगी, ठीक है। तो एक एक करके सिस्टमेटिकली अनफोल्ड करेंगे, घबराना मत, सारे क्वेश्चंस भी बताते चलूंगा एंड आई गारंटी यू कि सब कुछ दिमाग में जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, सब कुछ दिमाग में सीधे सीधे जाएगा, बस चीजों को मेरे साथ लेके चलना, समझते चलना, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए क्या लिखा है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। क्या टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपके स्कूल में आपके असेसमेंट होते हैं ना, मतलब आपको जज किया जाता है, आपको चेक किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है कि ये लड़का या लड़की कैसा कर रहा है, ठीक है, क्या परफॉर्म कर रहा है। तो वैसे ही चैप्टर है हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आप क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। इकोनॉमिक इक्वालिटीज के ऊपर डेमोक्रेसी रिड्यूस कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है, इंडिविजुअल डिग्निटी को बढ़ा रही है, घटा रही है। डेमोक्रेसी अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब प्रोड्यूस करती है, या फिर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, या फिर लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे यू आर गोइंग टू सी व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे यू आर गोइंग टू सी व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी, ठीक है। ये हमारा कोर टॉपिक है, चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं, आगे जो सब्सिक्वेंट टॉपिक्स आएंगे। तो अब यह जो टॉपिक है क्या कह रहा है कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। आउटकम को तो आप देखोगे, लेकिन उन आउटकम्स को आप एनालाइज कैसे करोगे, उन आउटकम्स का आप असेसमेंट करोगे कैसे, ठीक है। तो असेसमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। अभी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टूट पड़ो उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे नोट्स और कब कौन सा अपडेट आने वाला है, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ क्या है, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लास होती है, लाइव पोल्स होते हैं, क्विज होती है, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, और इन सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। सो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। अब देखिए, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो लिखा है ना, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, इसको भूल जाओ। सवाल ये है मेरा, व्हाई आर वी रिक्वायर्ड टू एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। जो डेमोक्रेसी को आउटकम प्रोड्यूस करना है, करने दो, हम उसे एसेस करें क्यों, जबरन सिरदर्द बड़ा है, ठीक है, ठीक है। व्हाई द असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसीज आउटकम्स आर रिक्वायर्ड। तो दिखती बात है कि अगर आप एक गाड़ी लेने भी जाएंगे, तो वो गाड़ी खरीद के लिए आया, आपने फीचर्स देख के बढ़िया सुंदर गाड़ी है, ठीक है। अब क्या है, अब जब आप उसे चलाएंगे, चलाने के बाद में आपको क्या होता है, चलाने के बाद में आपको समझ में आता है कि यार मस्त चलती मक्खन की तरह, या फिर आप बोलोगे क्या मक्खन की तरह, ऐसा लग रहा है घोड़े पे बैठे, गाड़ी पे बैठे, डुचुक डुचुक चल रही है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि आप किसी भी चीज को जब अडॉप्ट करते हैं ना, जैसे हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, तो दिखती बात है, आप किसी घर में जाएंगे, किसी गाड़ी को लेंगे, किसी टीचर से पढ़ेंगे, किसी कुछ भी करेंगे, तो जज करेंगे हम, ठीक है, हम जज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना। तो उसी तरह से ये तो डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी को जब आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इट इज बाउंड दैट यू आर गोइंग टू एसेस the outcomes which is being produced by democracy. For example, आपने कोई प्लान लिया, तो उस प्लान को लेने के बाद आप क्या करते हैं, उस प्लान को लेने के बाद में आप एसेस तो करते ही करते हैं कि आपको उस प्लान से क्या आउटकम मिला, ठीक है, बड़ा महंगा पड़ा, बड़ा सस्ता पड़ा, वैल्यू फॉर मनी था, क्या था, आगे समझ में। तो वैसे ही हम डेमोक्रेसी को भी जब फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी को भी जब अडॉप्ट करते हैं, तो इट इज फॉर श्योर दैट वी आर गोइंग टू एसेस डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये आता है हाउ डू वी एसेस। तो हम कैसे एसेस करते हैं, हम उसे कंपेयर करते हैं दूसरे अल्टरनेटिव से। समझ में आ रही है मेरी बात? 2 मिनट के लिए डेमोक्रेसी को एक तरफ रख लो, आप एक कुछ प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी एक प्रोडक्ट ले लो, जिम की मेंबरशिप ले लो, चलो ठीक है, जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं। तो हाउ डू यू एसेस, हाउ डू वी एसेस द मेंबरशिप ऑफ आवर जिम। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना कि दूसरी जिम वाला उसी पैसे में क्या दे रहा है, हमें क्या नहीं दे रहा है। समझ में आई चीज? दूसरी जिम वाला उस पैसे में क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या जो आउटकम उस जिम से मुझे मिल रहा है, ठीक है, कि अच्छी तरह से, चलो पैसे ज्यादा ले, लेकिन ट्रेनिंग अच्छी दी या नहीं दी,
समझ में आया? तो इस तरह से आप कुछ भी करते हैं तो आप उस चीज का असेसमेंट लगाते ही लगाते हैं। तो सेम इज विद द डेमोक्रेसी कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी इज आउटकम, तो आप क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करोगे। ठीक है, इसी तरह से ना आप कभी भी कुछ भी असेसमेंट किसी भी चीज का लगाओगे तो एक बेंचमार्क, एक कंपैरिजन तो रखेंगे। जैसे असेसमेंट भी हो रहा मार्क्स का, तो टॉपर के मार्क्स से जुड़ा जाता है। हम कभी कभी घर पे क्या बोलते हैं कि पापा या मम्मी मेरे 100 में से 60 इसलिए आए क्योंकि टॉपर के ही 70 आए। आगे समझ में? तो आपका असेसमेंट आप बेंचमार्क लगा के करते हो, बोलो हाँ। ठीक, तो उसी तरह से हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी इज आउटकम्स, तो वी कंपेयर डेमोक्रेसी विद अदर अल्टरनेटिव्स। अदर अल्टरनेटिव्स में मोनार्की हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, वन पार्टी सिस्टम हो सकता है। तो आप क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी को आप असेस करते हैं अदर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, और आपका असेसमेंट में क्या निकलता पता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। तो डेमोक्रेसी दूसरों से बेहतर है। दिस इज योर असेसमेंट। ठीक है, ठीक है, दिस इज योर असेसमेंट अबाउट डेमोक्रेसी, नॉट अबाउट डेमोक्रेसीज आउटकम्स। ठीक है, तो अब सवाल यहां पे ये आता है, सवाल क्या आता है, एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन। ठीक है, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर, ठीक है, अल्टरनेटिव्स। ये बोल सकते हैं ना, एकदम क्या हो जाता है कि मनपसंद क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनर्स का। आपके यूनिट टेस्ट में आपने देखा होगा, प्री बोर्ड में देखा होगा, और बोर्ड में भी दिख जाएगा लकीली। ठीक है, तो ये एग्जामिनर्स के पता है, इस चैप्टर में देखो एक अच्छी बात भी, एक बुरी बात भी है। बुरी बात ये है कि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाता है, तो बच्चों को लगता है कि क्यों मार रहे हैं सर इस चैप्टर की, मतलब इस चैप्टर की लाठी बना के मार दी हमें। ठीक है, और ये बुरी बात होगी। और अच्छी बात ये होगी इसमें कि आपको गिन के उंगलियों पे बता सकता हूं मैं कि 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और वो 4-5 प्रकार में लकीली एक ये है। ठीक है, तो व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। तो उसमें आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस। ठीक है, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अब यहां पे आपको एक मैं लल्लन टॉप एडवाइस देता हूं, वो क्या है कि जैसे जैसे जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ना, तो इन क्वेश्चंस को आप लिख दोगे, सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंट थिंग व्हिच यू आर डूइंग। ठीक है, तो अलग क्या है, तो स्टैंड अपार्ट। ठीक है, लीग से अलग खड़ो, झलकोगे। तो अब यहां पे क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक टिप की क्या है, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। तो एक सर्कल बनाना। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एंड अदर अल्टरनेटिव्स, डेमोक्रेसी कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स, अदर अल्टरनेटिव्स, ये लिखना। और फिर क्या करना, ये पॉइंट्स लिख सकते हो आप, क्या कि इट ऐसे इस तरह से लिख सकते हो, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस। ठीक है, तो ये आपका आंसर को क्या देगा, मतलब आप आंसर अपना चार्ट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं पूरी बुक में चार्ट भेलपुरी बना के आ गए, जहां रिक्वायर्ड है वही। ठीक है, जहां रिक्वायर्ड है वही। तो एनहांसेस द डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी को एनहांस करता है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे, क्योंकि आप डिलिब्रेट करते हो, डिबेट डिस्कशन होता है डेमोक्रेसी में, ऐसा थोड़ी ना रातों रात निर्णय ले लिए जाते हैं। तो इसके चलते क्या है कि क्वालिटी मेकिंग जो है वो भी, मतलब क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो है वो इंप्रूव निकल के आता है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने के मेथड भी डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी मौका देता है डेमोक्रेसी। तो ये सारे चीजें जो है, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट जो है, इन सारे एस्पेक्ट्स में आप क्या देखोगे कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। आ गया एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, क्या होगा एग्जाम में भी आएगा। कंसेप्ट समझ में क्या आया कि नहीं आया, कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। तो वी आर कंपेयरिंग डेमोक्रेसी विद अदर अल्टरनेटिव्स, and it has been proved that democracy is better than other alternatives, other form of alternatives. Why? Because these are the reasons, these are the points which proves this, that democracy is better than other alternatives. Clear हुआ? तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, और आपने सीख लिया है, मुझे पक्का भरोसा हो गया आपके ऊपर। ठीक है, ये आपने सीख लिया है। अब देखो क्या है कि डेमोक्रेसी में, पता है डेमोक्रेसी में दो चीजें चलती है, एक एक्सपेक्टेशन चलती है, एक रियलिटी। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ये मोरालिटी है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं कि इक्वालिटी मिलेगी। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम ये कहते हैं, ये मॉरल रीजन है कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी इनहैंस हो रही है। ठीक है, इंडिविजुअल्स की डिग्निटी एनहांस हो रही है। अब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, आप डिग्निटी का क्या अचार डालोगे? ठीक है, डिग्निटी का अचार डाल के खाओगे क्या? तो वो भी एक पॉइंट रहता। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, ये मॉरल ग्राउंड्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मॉरल ग्राउंड्स है, लेकिन आंसर में आपको यही लिखना रहेगा कि व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। तो दीज आर द रीजंस। अब आगे देखते हैं, तो आवर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। सो आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसीज? ठीक है, क्या ये एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी के अंदर रियलाइज होती है? रियलाइज होती इन द सेंस कि
आप जब डेमोक्रेसी से ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करके चलते हो तो क्या ये आपको डेमोक्रेसी में सच में मिल जाती है? तो जैसे अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसीज अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव सच एज रूल बाय मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स। ठीक है, एक्सेप्टेशंस रियलिटी में कन्वर्ट होती, एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में कन्वर्ट होती है या नहीं होती वो अलग चीज है, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो क्या बोलती है कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो बेहतर है ही है, और क्यों है वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब वहीं पे अगर आप देखोगे तो रियलिटी है, बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन जब डेमोक्रेसी को आप प्रिंसिपल्स के बेसिस पे देखोगे तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जब डेमोक्रेसी को यही ऑन ग्राउंड देखा जाए, प्रैक्टिस में देखा जाए ना, तब क्या होता है, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि डेमोक्रेसी बहुत सारे पार्ट्स पे क्या हो जाती है, पीछे रह जाती है। एग्जांपल जैसे यहां से उठाओ कुछ भी, प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजंस। डेमोक्रेसी बोलती है कि इक्वलिटी को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन कास्ट सिस्टम आज भी चल रहा है। ठीक है, ऑन ग्राउंड आप गांव में देखोगे तो अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। फिर क्या, इट प्रोवाइड्स मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए क्या है, दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जुडिशरी के पास जाते हैं, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे मनी और मसल पावर के चलते क्या हो रहा है कि इन प्रैक्टिस चीजें वैसी नहीं है जैसी दी जा रही है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, ये भी माना जाता है। ठीक है, तो ये जो कहानी मैंने आपको ये जो कॉइन का दूसरा साइड दिखाया, तो वहां से हम एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। क्या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस नहीं रटवा रहा हूं, मैं आपको पैटर्न रटवा रहा हूं कि आपने पहली चीज ये देखी है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को एसेस करने के लिए आप कंपेयर करते हो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, और उन दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जब आप कंपेयर करते हो तो क्लियरली डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाले मीम में जाते हैं ना, तब क्या होता है कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इन प्रैक्टिस जब आप इन प्रिंसिपल्स को देखोगे तो एट टाइम्स ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल। ठीक है, ऑन ग्राउंड। तो जब आप धरातल पे चीजों को देखेंगे तो आपको शायद ये सारी चीजें, ये सारी जो हाई साउंडिंग आइडियल्स डेमोक्रेसी के बारे में है वो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में आते ना दिखे, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में आते ना दिखे। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट को बढ़िया सा इन्वर्टेड कॉमा में सजा धजा के पेपर में डाल दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन। तो अब ये बताओ, आप आपके मन में बताओ, मन से जुड़े हुए मैं समझ जाऊंगा कि ये बनेगा नहीं बनेगा। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मतलब आप पहले पार्ट को प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स बिकॉज in a democracy equality is promoted, dignity is promoted, enhanced. ठीक है, quality of decision is being improved, ये सारी चीजें। ठीक है, in a democracy all these things are, ठीक है, given to the citizens, so it is good in principles but felt to be not so good in practice because at times क्या होता है, at times जैसे बहुत सारे लोग जो है डेमोक्रेसी से dissatisfied है because on ground things are not the same which are being written or which are being said about democracy. Simple. समझ में आया क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसा पैटर्न चल रहा है? तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला मीम चलता है। ठीक है, फिर क्या है कि डेमोक्रेसीज, अब अगर वही चीज बात करें तो इज इट एक्सेप्टेड ओनली बिकॉज ऑफ द मॉरल रीजंस और आर देयर एनी प्रूडेंशियल रीजंस आल्सो? अब जब आप बोल रहे हो कि सर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में डिफरेंस है, ठीक है, समझना, जब आप बोल रहे हो कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में डिफरेंस है, तो क्या सिर्फ हम एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे ये अडॉप्ट कर लेते हैं क्या डेमोक्रेसी को? मतलब अब जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन सुनाई तो अच्छी दे रही है ना डेमोक्रेसी। मतलब ऐसा होता है ना कि कैसा भी हो, दिखने में अच्छा है तो सामान ले लेते हैं हम। तो वैसे हम क्या बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में कैसी भी, लेकिन सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है कि इक्वालिटी और फिर डिग्निटी को एनहांस करना, डिसीजन जो होते हैं इंप्रूव्ड होते हैं। तो इस कारण से हम अडॉप्ट कर लेते क्या कि क्या डेमोक्रेसी को सिर्फ आप मॉरल रीजन से, मैंने होता है ना, क्या सिर्फ मॉरल रीजन के कारण ही डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हो आप, या फिर कुछ प्रूडेंशियल रीजंस भी है? मतलब क्या ऑन ग्राउंड कुछ फायदा है डेमोक्रेसी का या नहीं है? ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू एसेस डेमोक्रेसी? तो हमने देखा दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करके, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करके, और वहां पे हमें बेहतर लगी, लेकिन डेमोक्रेसी में भी खुद में भी कुछ कमियां हैं। फिर क्यों अडॉप्ट कर लेते हैं? तो देखो, फिर इसलिए अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ एक देश में नहीं है, डेमोक्रेसी बहुत सारी कंट्रीज में है। कैसे? क्योंकि आपको बहुत सारी कंट्रीज में क्या देखने को मिलेगा, इलेक्शन देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी कंट्रीज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे, तरह तरह से आपको डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसीज हर देश में है, हर देश में मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी। और एक और उसके ऊपर क्या पॉइंट है कि सबके यहां डेमोक्रेसी है, लेकिन सबकी डेमोक्रेसी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलोनी में मकान सब बनाते हैं, लेकिन सब क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से मकान बनाते हैं, मकान सबका है। ठीक है, किसी का
3 BHK है तो किसी का 4 BHK है, ठीक है, किसी का डुप्लेक्स है तो किसी का सिंगलेक्स है, लेकिन क्या हो रहा है, सबका अपना अपना मकान है। तो वैसे ही हर देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर। द पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे क्या हो रहा है यूएसए में भी डेमोक्रेसी हो, वहां पे डेमोक्रेसी के कारण आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वहां पे, ठीक है, वहां पे इकोनॉमिक अचीवमेंट जो यूएसए की डेमोक्रेसी के वो क्या है, मतलब स्काई टचिंग टाइप से है, लेकिन वही डेमोक्रेसी अफ्रीकन कंट्रीज में भी है और उन डेमोक्रेसीज का इकोनॉमिक अचीवमेंट क्या है, ठीक है, पाताल की ओर जाता हुआ है। वैसे अगर आप देखेंगे कल्चर जो है, तो फ्रांस में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी और उनका कल्चर बहुत लिबरल है। अब यही डेमोक्रेसी जैसे आप कहेंगे, क्या यही डेमोक्रेसी आप कह लो कि एशियन कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी है कहीं, लेकिन वहां की डेमोक्रेसी और यूरोप की डेमोक्रेसी में जमीन आसमान का फर्क आ गया, ठीक है। तो अब आपको यहां पे चीजों को समझना होगा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन जो था हमारा वो हो गया कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेहतर है। अभी हम और डीप डाइव कर रहे हैं, अभी डीप डाइव ऐसे कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को आपने अडॉप्ट क्यों करा, ठीक है, अडॉप्ट क्यों करा डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी हो सकता है कि हर देश में डेमोक्रेसी हो, हर देश में अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी हो, हर देश की डेमोक्रेसी अलग तरह की कह सकते हैं कि सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और कल्चर को प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि डेमोक्रेसी एक चीज जो हमें देती है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम देती है। देखो मैं एक बार चीजों को फिर से समेट देता हूं, ठीक है। क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी जो है हर देश में है, हर देश की अपनी अपनी तरीके की डेमोक्रेसी है, फाइन। अब क्या हो रहा है, लेकिन क्या कुछ एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो हर डेमोक्रेसी में देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हो, एक एग्जांपल समझो, अच्छे समझ में आएगा। आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, अब आप अलग स्कूल में हो, आपके स्कूल टीचर अलग है, आपके स्कूल यूनिफॉर्म अलग है, ठीक है। आप ही की तरह कोई और भी वीडियो देख रहा होगा ये वाला, ठीक है, वो अलग स्कूल में है, अलग सिटी में है, अलग यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो अलग दिखता है आपसे, वो भी बात अलग है। लेकिन तो मतलब आप सभी स्टूडेंट भी हो और आप सभी स्टूडेंट भी हो, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट भी हो और आप सभी एक दूसरे से अलग भी हो, लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद भी क्या कोई ऐसी चीज है जो आप सबको कॉमननेस पे जोड़ देती है, ठीक है। क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब वो चीज कर रहे होंगे। क्या चीज है वो, कि आप सब क्योंकि स्टूडेंट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस सिटी से हो, किस यूनिफॉर्म पहनते हो, किस तरह की यूनिफॉर्म पहनते हो, ठीक है, कौन सी मतलब किस तरह की यूनिफॉर्म पहनते हो, कौन से स्कूल में जाते हो, उन सारे फैक्ट्स के इरिस्पेक्टिव जाके एक ऐसी चीज जो आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, तो वो क्या है, क्योंकि आप सब 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप सब ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि आपके एग्जाम में आना है, समझ में आया। तो एक कॉमन पॉइंट जो आपको जोड़ के रखता है। तो वैसे ही क्या है कि डेमोक्रेसीज की बात करें तो डेमोक्रेसीज अलग हो सकती है, बहुत भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी। तो यस, वी कैन एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि डेमोक्रेसी, क्योंकि हम जब सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम एक बेसिक चीज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं। देखो अगर आप एक डिक्टेटरशिप में रहोगे ना, तो आप क्या चुपचाप बैठे रहोगे, जैसा डिक्टेटर चाहेगा वैसा करेंगे, ठीक। लेकिन क्योंकि अब जब हम सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम एक कॉमन एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से ये रख सकते हैं कि क्या है, हमारी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है, all those problems will be solved under democracy and there is nothing bad in that, हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी stands for that। तो how we are going to assess democracy's outcome, तो हम ये देखेंगे कि जो भी डेमोक्रेसी आउटकम प्रोड्यूस करेगी अल्टीमेटली वो हमारे सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हमें ऐसा लगता है डेमोक्रेसी खराब है, ठीक है। हम क्या करते हैं, घर में मूंगफली खाते खाते कमेंट करते हैं कि ये सब नेता एक जैसे हैं, चोर लुटेरे, ठीक है, ये चीज हो जाती है। वी स्टार्ट डाउटिंग इज आर वी लिविंग, ठीक है, आर वी लिविंग, वी स्टार्ट डाउटिंग आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। हम ये डाउट करने लगते हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी में भी जी रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, ठीक है, इस तरह से बात करने लगते हैं। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, देखो मैं बताता हूं, ठीक है। ये गलत इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी कोई इंसान नहीं को जा रहा है, देखो ये जा रही डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंपल। Democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. ठीक है, the citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. ठीक है, तो ये चीज समझना कि मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, मैं आपको चीजें समझा सकता हूं। अल्टीमेटली एग्जाम में नंबर लाना है तो आपको हथियार उठाना पड़ेगा, पेन, और लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टर्म टू एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आने वाला है, समझ में आई मेरी बात। तो वही चीज है कि डेमोक्रेसी से आप ये एक्सपेक्ट जरूर करो कि हमारी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी हटाएगी, ठीक है। तो और ये हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या करती है, ये एक्सपेक्टेशंस पे जब डेमोक्रेसी फुलफिल होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि आर असेसमेंट अबाउट डेमोक्रेसीज आउटकम आर पॉजिटिव,
ठीक है, लेकिन अगर वही नहीं हो पाता तो हम क्या करने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के आउटकम्स को एसेस करना है तो आपको ऐसे एसेस करना होगा कि डेमोक्रेसी आपको एक ग्राउंड दे सकती है, अल्टीमेटली मैच आपको खुद खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, ठीक है। इट इज द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस कंडीशंस एंड अचीव दोस गोल्स। जैसे यूएसए की डेमोक्रेसी से अगर इकोनॉमिक अचीवमेंट ज्यादा आ रहे हैं और अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहां की डेमोक्रेसीज जो उतना इकोनॉमिक अचीवमेंट नहीं दे पा रही है, तो उसमें कमी कहां रह गई? उसमें कमी डेमोक्रेसी में नहीं रह गई। आप ये नहीं बोलोगे कि ये जो अफ्रीका की डेमोक्रेसी गरीब डेमोक्रेसी नहीं, ठीक है, वहां के लोग जो है ना वो उस सिचुएशन का मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाए। दैट इज द थिंग। समझ में आया? तो आई होप आप चीजों को अब कनेक्ट कर पाएंगे, घबराओ नहीं, अभी कनेक्ट करोगे। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, ठीक है। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ब्रॉड चीजें कि डेमोक्रेसी के आउटकम को आप ऐसे ऐसे करोगे जब आप कंपेयर करोगे। कंपेयर करने में पता चलता है डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक सवाल बनेगा, ठीक है, अब डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल्स बट नॉट सो इन प्रैक्टिस, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता तो वो भी बनेगा, ठीक है। तो ये जो ब्रॉड क्वेश्चंस मैं बताते चल रहा हूं उन पे थोड़ी नजर दौड़ाते रखना, और मैं उम्मीद करता हूं टॉपिक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक क्लियर है। इसी तरह से आपको सारी चीजें मिलती रहेगी, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में। अब देखिए यहां पे शब्द क्या क्या है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, और इस चैप्टर से ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन टाइप से हो जाता है। मतलब यहां पे ऐसी तीन चीजें हैं जो शायद बच्चों को समझ नहीं आती है, और यही तीन चीज ऐसी है जो सवाल बन के आती है। तो देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। बहुत सिंपल शब्दों में अगर आता है तो डायरेक्ट पूछ लिया, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट व्हिच इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब जैसे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट समझ नहीं आएगा, वो क्या इस स्टेटमेंट को समझाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के समझेंगे। आई प्रॉमिस यू कि वीडियो के एंड तक आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होगी इस टॉपिक के ऊपर, किसी भी तरह से सवाल आ जाए आपसे बनेगा। देखो तीन शब्द समझना है यहां पे, ठीक है, तीन शब्द समझना है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था, समझा था कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, ठीक है। डेमोक्रेसी के आउटकम्स आप कैसे एसेस करोगे, तो आप अलग अलग एस्पेक्ट्स पे करोगे। तो पहली चीज जो डेमोक्रेसी के आउटकम को प्रूव करती है कि डेमोक्रेसी इज an accountable form of government, it is responsive to the need of the people, and it is a legitimate government because it is a government elected by the people। नहीं आया समझ में? चलो देखो अब यहाँ पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज पहले ये जान लो, फिर आगे कूदते हैं टॉपिक में, कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। प्लीज डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, आपको अपडेट्स मिल जाएंगी कब कौन सा सेशन आने वाला है। दूसरी चीज यह है कि आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको ढेर सारे एक्साइटिंग फीचर्स जैसे स्पेशल क्लास, फ्री क्विज, लाइव पोल्स वगैरह, ये सारी चीजें मिलेगी, और इन सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ, ठीक है। इस कोड की मदद से आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखिए अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है पता है? जवाबदेह होना। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर समझा रहा हूं, फिर सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, टॉपिक्स को हम कनेक्ट कर लेंगे। कि मान लीजिए कि क्या होता है, मैंने आपको जिम्मेदारी देके गया था कि मेरा घर संभालना, मैं गांव जा रहा हूं घूमने, ठीक है। अब क्या होता है, वहां चोरी हो जाती है। अब चोरी हो जाती है तो मैं आके किससे जवाब मांगूंगा? आपसे मांगूंगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस थेफ्ट, ठीक है। मतलब अगर चोरी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो, क्यों नहीं आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर मेरी क्या गलती, चोर चुरा के ले गया। लेकिन जवाब जिससे मांगा जाएगा वो क्या होगा, अकाउंटेबल पर्सन कहलाएगा। तो इस एग्जांपल से आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला एक चीज समझ में आया, इतना समझ लो। अभी रिस्पॉन्सिव क्या होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव की अगर हम बात करें तो देखो अभी बताता हूं। अब अगर मैं ऐसा फेंक के मारूंगा आपको, तो आप ऐसा क्या करेंगे, हल्का सा डॉज करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो वो क्या हो गया कि यू रिस्पॉन्डेड टू दी सिचुएशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस केस में आप रिस्पॉन्सिव हुए, ठीक है। इस केस में आप क्या हुए, रिस्पॉन्सिव हुए। और लेजिटिमेट क्या होता है? लेजिटिमेट यानी कि मान लीजिए एक सवाल था, सारे बच्चे आपस में लड़ रहे थे, इस सवाल का जवाब सही ये होगा, इस सवाल का जवाब सही ये होगा। और उस केस में क्या होता है, उस केस में टीचर ने जो जवाब दे दिया, आप सब क्या बोलेंगे कि टीचर ने जो जवाब दिया है वो एक लेजिटिमेट आंसर है। टीचर ने जो आंसर दिया वो एक लेजिटिमेट है। क्यों? क्योंकि वो टीचर ने दिया है। तो टीचर की क्या है, एक तरह से आप जैसे समझोगे तो टीचर क्योंकि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, जो आपको आंसर बता रही, तो उनके आंसर पे आप डाउट नहीं करोगे, आप विश्वास करोगे। समझ में आया? तो इस तरह से मैंने आपको तीनों केसेस को एक एग्जांपल से समझाया है।
अब यही एग्जांपल को ध्यान में रखना जब हम डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूस करती है। बिलीव मी, मक्खन है एकदम, ठीक है। तो देखिए, डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशंस। अब क्या हो रहा है ना कि डेमोक्रेसी में हम एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं। जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, मतलब अल्टीमेटली वी हैव द वोटिंग राइट एंड विथ दैट राइट हम क्या करते हैं, हमारे एक अधिकार को एक्सरसाइज करते हैं क्या, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करें, ठीक है, वो चीज है। सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डेमोक्रेसी में एक चीज ये रहती है कि सिटीजन जो है दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जब भी आप कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, निर्णय लेंगे, तो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में wherever required सिटीजन शुड पार्टिसिपेट। अब ऐसा नहीं है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए जा रहे हैं हथियार लेने, तो आप वहां भी बोलोगे नहीं नहीं मैं चलूंगा, मैं बंदूक चला के देखूंगा कैसी बंदूक खरीदना है। नहीं, जहां पे जरूरी है वहां पे डिसीजंस मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सिटीजंस को इंक्लूड किया जाए, ठीक है, सिटीजंस को इंक्लूड किया जाए। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इन अ डेमोक्रेसी वी एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स, जैसे कि हम क्या करें, अपने रूलर्स को चूज कर पाए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते ही हैं। समझ में आ गया? तो और ये कुछ बेसिक क्या रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहती है, और इन एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटकम जो प्रोड्यूस होगा, मतलब हम इन उम्मीदों पे क्या हम डेमोक्रेसी से ये उम्मीद लगा के रखते हैं। और जब आप उम्मीद लगा के रखते हो तो आप बदले में क्या चाहते हो, ठीक है। देखो, दिस इज वेरी सिंपल इन द लाइफ, क्या कि जब भी आप किसी से उम्मीद रखते हो तो आप आउटकम भी एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने उम्मीद लगाई है यार, मेरा दोस्त मेरा साथ देगा। तो अब क्या होता है, बदले में आप ये आउटकम एक्सपेक्ट करते हो कि जब जरूरत पड़े वो आपके लिए खड़ा रहे, ठीक है, वो आपके लिए खड़ा रहे। तो द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजंस, ठीक है, एंड responds to the needs and expectations of the citizen, and this makes up a legitimate government। अब ये तीनों शब्द यहां पे फिर आ गए हैं, फाइन, कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक्सप्लेन, तो आपको ये जो मैंने एक लाइन बनाई है ये लिखना है क्या, कि हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो आउटकम रहता है, आउटकम जो डेमोक्रेसी को प्रोड्यूस करना चाहिए कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे, ठीक है, डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो। अब डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में अकाउंटेबल को समझो। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि कल को देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, खाने के सामान की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो आप किससे जवाब मांगोगे, ठीक है, आप दुकानदार से थोड़ी ना बोलोगे कि कॉलर पकड़ के बताओ क्यों भाव बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आप सरकार से पूछोगे, सरकार से फोन लगा के नरेंद्र मोदी जी से नहीं, आप सरकार से ऐसे पूछोगे कि पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठता है, ठीक है, लोग न्यूज चैनल वगैरह पे जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग एंकर्स को बुलाया जाता है, वो टेबल ठोक ठोक के बोलते हैं क्या की कीमत क्यों बढ़ रही है। तो अकाउंटेबल मतलब क्या है कि व्हाट आर द बेसिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, व्हाट बेसिक आउटकम्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट प्रोड्यूस हो जहां हम जवाब मांग सके, ठीक है, जवाबदेह सरकार रहे कि मान लो अगर चीजों की कीमत बढ़ रही है, या फिर मान लीजिए कि कोई पॉलिसी फेल हो रही है, अगर मान लो किसी प्रकार से क्या हो रहा है, लोग भूख के कारण मर रहे हैं, तो वहां पे सरकार जवाबदेह होगी। तो डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल, ठीक है, टू दी सिटीजंस एंड रिस्पॉन्ड टू दी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब क्या होता है, सरकार ऐसी नहीं कि बस आप जाके जवाब मांग लो वो जवाब दे देगी आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इंसान है वो भूख के कारण मर रहा है, तो सरकार जवाब दे देगी क्योंकि क्या है, खाने की कमी थी तो इस कारण से भूख से मर गया वो, तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं, अकाउंटेबल तो हो, जवाबदेही तो सरकार रहेगी। उसी के साथ में सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा टू द नीड्स ऑफ द पीपल। मतलब लोग अगर भूख के कारण मर रहे हैं तो वहां पे सरकार को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि लोग भूख के कारण मरे ना, लोग वहां तक क्या, सरकार वहां तक क्या पहुंचाए, खाना पहुंचाए लोगों के पास में। समझ में आई? तो अकाउंटेबल हो, उसी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिव हो, कि जो जैसे आप ये मार्कर फेंक के मारूंगा तो आपको दिख रहा है ना कि सामने से मार्कर आ रहा है तो आप बचोगे, ठीक है। तो उसी तरह से सरकार भी क्या करे, देखे कि क्या चल रहा है, ठीक है। मान लो कि चीजों की कीमत बढ़ रही है, लोग भूख के कारण मर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, खाना इंश्योर करे, चीजों की कीमत को कंट्रोल करे। तो इस तरह से इट शुड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजंस। और जब सरकार इस तरह से करती है ना, मतलब अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, तो इसी कारण से क्या होता है, वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि लोग फिर सेटिस्फाइड फील करते हैं कि यार हमने जिसे चुना वो क्या है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट को और लास्ट में और बेहतरीन तरह से समझ में आएगा, हो सकता है अभी लेजिटिमेट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे। अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव समझ में आया ना कि जवाबदेह कौन होगा, और दूसरी चीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या है कि इट शुड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब जैसे अगर आप देखें तो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है या नहीं है, ये सारी चीजों से पहले एक सवाल ये बनता है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्या होता है? एफिशिएंट मतलब कि
जितना रिसोर्सेज है उतने रिसोर्सेज में टाइम मतलब उतने रिसोर्सेज में काम कर लेना, ठीक है। और इफेक्टिव मतलब क्या है कि समय से पहले काम कर लेना, ठीक है, कम समय में काम कर लेना, या फिर कह सकते हैं कि टाइम एफिशिएंट होना चाहिए। टाइम एफिशिएंट मेक्स द थिंग्स इफेक्टिव, ठीक। तो सवाल यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है कि नहीं। तो इसे अगर हम डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट पे देखें, डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट पे ऐसे देखें कि डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल नहीं होती है, मान लो, और सॉरी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है अकाउंटेबल नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे कि हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने ज्यूस को मार दिया, पूछने जाओ कि क्यों मारा, वो आपको भी मार देगा, बात खत्म, ठीक। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देखेंगे तो सरकार क्या देती है, जवाबदेह रहती है कि हाँ कुछ अगर गलत हो रहा है, कहीं हिंसा हुई है, तो उसके लिए जवाब आप सरकार से मांग सकते हो, ठीक है, सरकार से आप जवाब मांग सकते हो। लेकिन अब जो बात ये आ रहा है कि चलो अकाउंटेबल है या नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन इफिशिएंट और इफेक्टिवनेस की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा है कि उन्हें पोलैंड पे हमला करना था, हिटलर को, उसने रातों रात हमला कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला, इसने किसी से पूछा नहीं, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है, आप हमला करना है तो आप क्या करते हो, बहुत प्लानिंग करते हो, इससे अप्रूवल उससे अप्रूवल, ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव का साइन होना चाहिए, उस एग्जीक्यूटिव का साइन होना चाहिए, ये सारी चीजें रहती है। तो उसी तरह से अगर आप देखोगे कि डिसीजन मेकिंग जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में स्लो होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन क्या होते हैं, ऐसे चुटकी बजा के ले लिए जाते हैं। डिक्टेटर का या मोनार्क का जब मन होगा तब वो निर्णय ले लेगा। तो इस कंटेक्स्ट में जैसे अगर आप समझोगे तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। ये चीज अच्छी है कि आप डिबेट कर रहे हैं, डेलिब्रेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके चलते क्या होता है, ऑफन इट लीड टू डिलेस, ठीक है। और इसी कारण से हम क्या बोलते हैं कि इतनी इफेक्टिव नहीं है, समय बहुत लग जाता है, ठीक है। एक वो कहानी पढ़ी आपने हिंदी की बुक में एक समय पे, मतलब शायद 6-7 क्लास में आती है, 7th-8th किसी क्लास में, वो जामुन का पेड़ गिर जाता है एक ऑफिस, मतलब एक कर्मचारी के ऊपर, या फिर एक कोई सरकारी दफ्तर में जामुन का पेड़ गिर जाता है, तो वो फाइल से फाइल घुमाया करते हैं एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में, और वो इंसान का जामुन के पेड़ के नीचे ही दम घुट के मर जाता है। वो पढ़ी ये कहानी शायद हिंदी में। तो क्या दर्शाता है कि डेमोक्रेसी इतना डिबेट और डिस्कशन करती है कि मक्खन निकल आता है डिबेट और डिस्कशन करते करते, और उस कारण से डिलेज होते हैं। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब यहां पे आपको चीज समझना होगा कि डिलेस तो है, उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, उतनी एफिशिएंट नहीं हो सकती डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर, इट्स डिसीजन में बी बोथ मोर इफेक्टिव, ठीक है। लेकिन क्या होगा यहां पे, क्योंकि उतनी एफिशिएंट नहीं दिखी आपको, क्या कि फटाक से डिसीजन ले लिया, अगर हम उसको टाइम वाले एस्पेक्ट में देखेंगे। लेकिन क्वालिटी वाले एस्पेक्ट में देखोगे ना, तो डिसीजन जो रहता है वो क्वालिटेटिव रहता है। तो इस सेंस में क्या है कि एट टाइम्स डिलेज में टेक प्लेस, ठीक है। आप बोल रहे हैं सर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट पढ़ते पढ़ते बीच में ये कहां से आ गया, ठीक है। तो ये आपको अभी आगे समझ में आएगा कि ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम क्या होता है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव उतनी टाइम वाले स्पेस में नहीं हो सकती, लेकिन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन विच कम्स आउट इन डेमोक्रेसी आर ऑलवेज इफेक्टिव, ठीक है। वहीं पे अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करोगे तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में हो सकता है कि निर्णय वही लेट हो रहे हैं, ठीक है, निर्णय लेट लिए जाते हैं, लेकिन निर्णय जो लिए जाते हैं तो वो आम जनता को पता रहता है, ट्रांसपेरेंट रहती है गवर्नमेंट कि कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। यू कैन आस्क दैट व्हाई दिस डिसीजन इज बीइंग टेकन, ठीक है, यू कैन आस्क। तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी, और यही ट्रांसपेरेंसी नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर्स एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। तो इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल? अब समझो सवाल क्या बनेगा यहां पे, ठीक है। अब अच्छे से समझना, हाँ अकाउंटेबल वाला पार्ट हम यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि तो इज द गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल? यस, द गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल। अब आप इसमें कैसे बताओगे, तो एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट, ठीक है, व्हिच कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, बाय द सिटीजंस, ठीक, व्हिच कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द गवर्नमेंट कि व्हाई यू हैव टेकन दिस डिसीजन और दैट डिसीजन, ठीक है। तो ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। तो एट टाइम्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे नॉट बी सो एफिशिएंट इन टेकिंग डिसीजंस, ठीक है, डिलेज, टाइम बाउंड डिलेज आर बाउंड टू बी देयर, ठीक है, मतलब वहां पे आपको डिलेज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दैट डजंट मेक द गवर्नमेंट ऑफ नो यूज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी काम की नहीं रह गई। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट टाइम लेने के बाद जो निर्णय रहती है तो निर्णय की इफेक्टिवनेस ज्यादा रहती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में नहीं मिलेगी। तो कैन वी से दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो यस, डेमोक्रेसी produces an accountable form of government. We can expect democracies to be accountable, ठीक है। तो therefore it is right to expect democracy to produce government that follows प्रोसीजर्स फॉलो करेगी। तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वही वाली बात है क्या कि डिसीजन जो रहेंगे तो क्वालिटी के टर्म्स में इफेक्टिव निकल के आएंगे। प्रोसीजर्स फॉलो करती है तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, लोगों को पता रहता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। एक अगर सब क्वेश्चन यहां पे बन के आ गया तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कैसे होती है?
तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा डिबेट डिस्कशन के थ्रू लिया जाएगा, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी अंडर द डोमेन ऑफ पब्लिक, पीपल में आस्क दैट व्हाई यू आर टेकिंग दिस डिसीजन, ठीक है। तो उसके चलते एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है डेमोक्रेसी में। तो इसके चलते ये स्टेटमेंट या फिर ये कहना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो अब आगे देखो क्या अगली कहानी। इफ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस। अब अकाउंटेबल है, प्रोसीजर्स फॉलो करती है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, तो आप इन चीजों को देखेंगे। क्या कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, ये भी होता है, ये ट्रांसपेरेंसी को दर्शा रही है। सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, ये सब कुछ होता है। मतलब ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशन है, समझो, ठीक है। अगर हम डेमोक्रेसी के आउटकम को एसेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, मतलब आउटकम यानी क्या है कि आउटकम आप ये एक्सपेक्ट करें कि अकाउंटेबल है कि नहीं है, तो वो अकाउंटेबल है कि नहीं है उसको आप इन एस्पेक्ट्स पे देखेंगे, इन प्रैक्टिस और इन इंस्टीट्यूशंस पे देखेंगे कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट होना चाहिए, फाइन, राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि आप वो जो ट्रांसपेरेंसी की बात करें ना कि आपको पता रहे कि क्या चल रहा है, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है। अब यहां पे होता क्या, रियलिटी ये है कि मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड्स अ free chance to everyone and in subjecting every decision to public debate, ठीक है। Democratic government do not have very good records when it comes to sharing information to citizens। समझना बहुत अच्छे से, देखो क्या हो रहा है, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि फिलोसॉफिकल एंड पे जा रही है चीजें, मैं आपको सारी चीजें समेट देता हूं एक बार। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? उससे पहले ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विच कैन बी सीन इन डेमोक्रेसी वेयर द गवर्नमेंट इज accountable to the decisions it take on behalf of people. People can ask that why these things are happening, ठीक है। वो एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई है। अब अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो आप क्या करते हैं कि उसमें दिखती बात है कि डिलेज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन सारी चीजों के ऊपर क्या है कि डिलेज के बाद में जो क्वालिटी डिसीजन निकल के आता है वो इफेक्टिव बनाता है डिसीजंस को, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, और इस बेसिस पे हम कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। लेकिन रियलिटी में ये है कि ये एक्सपेक्टेशंस भी एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलेगी, ठीक है, कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन उतने हर डिसीजन पे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती, ओपन पब्लिक डिबेट नहीं होती है। राइट टू इंफॉर्मेशन में भी बताया गया क्या कि डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू सिटीजंस। तो चैलेंजेस हैं, ठीक है। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम इन दिस रिपोर्ट, ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये सारी चीजें होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी जो लिखा है इससे समझो। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जब आप डेमोक्रेसी को एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मान रहे हैं तो उसमें रेगुलर इलेक्शन हो, ओपन डिबेट हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारी चीजें नहीं भी मिलती है, लेकिन ठीक है, लेकिन जब हम इसे एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कंपेयर करोगे ना, तो ऐसा है ना कि ना कुछ होने से कुछ होना तो सही है। वहां तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ठीक है, डिबेट हो, ओपन डिबेट, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, या तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल व्हाट वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम is that they are much better than any non-democratic regime, ठीक है। तो they are much better than any non-democratic regime. तो these are the points which you have to understand. समझ में आया? अब अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिव क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिव तो आप हो ही बहुत ज्यादा, ठीक है। रिस्पॉन्ड करते हैं ना हम किस चीज पे, कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट from democracy a government that is attentive to the needs of demand of the people and is largely free from corruption। अब देखो यहां पे एक चीज समझाता हूं मैं आपको। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए वही गरीबी है तो गरीबी खत्म करे, पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन खत्म करे, तो गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा, लार्जली अटेंटिव होना पड़ेगा कि जो लोगों की सिचुएशन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करे, रिस्पॉन्ड करे। दिस इज रिस्पॉन्सिव, सिंपल, ये रिस्पॉन्सिव होता है। अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे अगर आप देखेंगे, आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि फ्री फ्रॉम करप्शन हो, तो अगर आप यहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को कंपेयर करें तो देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे गवर्नमेंट ने क्या है, आम जनता की नीड को उतना प्रायोरिटी नहीं दी, लोग भूख के कारण मर रहे हैं और सरकार जो है रैलियों में लगी हुई है, ठीक है। करप्शन आपको देखने को मिलते हैं, 70 साल हो गए फिर भी आज भी करप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है क्या? तो अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिव होना एक टाइम पे डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन दोनों ही पार्ट में आपको लास्ट में कंक्लूड कैसा करना है कि एट द एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब ये रहता है ना कि कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा है। अकाउंटेबल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है वो आपको समझ में आ गया। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है? तो आप बोलोगे हाँ,
केसेस है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि अकाउंटेबिलिटी इज नॉट बीइंग फिक्स्ड, लेकिन स्टिल इट इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सेम इज द केस विद रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब समझ में आया कि इट शुड बी अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ द डिमांड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन। लेकिन जब आप देखोगे ग्राउंड रियलिटी तो एट टाइम्स गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है आम जनता की नीड को, एट टाइम्स करप्शन देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल इट इज बेटर देन still it is responsive more when compared with the non democratic government, ठीक है। तो जैसे अगर आपने नायक मूवी में देखा होगा तो क्या होता है, ठीक है, वो क्या रहती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जब आप लोगों के कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप प्रयास करते हो रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनने का कम से कम प्रयास तो करते ही करते हो। समझ में आया? फिर क्या अगली चीज ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स इन वन एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट में तो दूसरे अल्टरनेटिव से बेटर है ही है। वो क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। एक बार लेजिटिमेट गवर्नमेंट को फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक फोन लिया, ठीक है, एक फोन लिया आपने, कहीं चोर बाजार से उठा के लिया है, और दूसरा लिया आपने क्या, आप सैमसंग के जो ब्रांडेड स्टोर थे वहां गए, वहां से एक फोन लिया, ठीक है। दूसरा जो चोर बाजार से लाया तो उस पर भी सैमसंग लिखा है, सब कुछ वैसे ही है, सारे फीचर्स ऐसे ही है। तो आप दोनों में से, लेकिन आपसे मैंने बोला कि दोनों में से मैं लेके आया आपके लिए, ठीक है, लड़ भिड़ के चोर बाजार से लेके आया और ब्रांडेड स्टोर से भी लेके आया। अब मैं दोनों फोन आपके सामने रखूंगा, बोलूंगा कि ये चोर बाजार से लाया, ये ब्रांडेड स्टोर से लाया, आप कौन सा चूज करोगे? आप ये ब्रांडेड स्टोर वाला चूज करोगे ना। क्यों चूज करोगे? क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये मतलब ये क्या है, इस प्रोडक्ट को किसने सपोर्ट किया है? सैमसंग के ब्रांडेड स्टोर ने किया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेजिटिमेसी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। लेजिटिमेसी होना समझते हैं आप? लेजिटिमेसी मतलब क्या है? इट शुड बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग बैकिंग, इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों ही तरह की जो गवर्नमेंट है ना, तो यहां पे एक एग्जांपल को समझो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि वो जैसी भी गवर्नमेंट है, करप्ट है, अकाउंटेबल है या नहीं है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, वो बात सब अलग है, लेकिन वो जैसी भी गवर्नमेंट है वो आपकी अपनी है, आपने चुना है। अगर खराब भी चुन लिया तो 5 साल सहो, ठीक है, खराब भी चुन लिया तो 5 साल सहो, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? ये जो एक एस्पेक्ट है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, अदर अल्टरनेटिव से स्टैंड अलोन या फिर स्टैंड अपार्ट खड़ा करवाता है। वो क्या चीज है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है क्योंकि इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। वहीं पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं, क्योंकि उसके लोगों ने नहीं चुना है। समझ में आया? तो यहां पे एक चीज समझना होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बी स्लो, लेस इफेक्टिव, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, ठीक है। तो करप्शन है, ठीक है, लेस इफेक्टिव हो सकती है, उतनी अकाउंटेबल ना हो, ये सारी समस्याएं हो सकती है। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो जनता की खुद की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लोगों के द्वारा खुद चुनी जाती है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट। डेमोक्रेसी अपना सपोर्ट खुद जनरेट करती है, क्योंकि क्या है डेमोक्रेसी में, आप डेमोक्रेसी अगर है कहीं पे, डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, तो वो खुद डेमोक्रेसी के सिस्टम ने इलेक्शन के थ्रू चुन के आए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब वही वाली बात है, अच्छा है गंदा है जैसा भी है वो आप ही का है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये जरूर लिखना है, ठीक है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम एंड दिस मेक्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक सवाल आपका ये बनेगा, क्या एक सवाल बनेगा? डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपना सपोर्ट खुद जनरेट कर लेती है। मतलब डेमोक्रेसी क्या एक सिस्टम प्रोवाइड करती है, उस सिस्टम में लोग खुद चुन रहे हैं कि हमारा नेता ये होगा। तो मतलब वही रहता है ना कि आप खुद की पसंद को कभी गलत बताओगे क्या? नहीं बताओगे ना, वो वाला पॉइंट रहता है यहाँ पे। तो अब जरा देखो यहाँ पे, जैसे अगर आप ये डायग्राम को भी देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो फिर क्या ही कहना है, लेकिन आप देखेंगे तो हर जगह डेमोक्रेसी को क्या किया जा रहा है? प्रेफर किया जा रहा है। मतलब लोग खुद चाहते हैं डेमोक्रेसी रहे। तो डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट समझ रहे हो ना? लेजिटिमेट मतलब कि जिसकी वैल्यू हो, विच शुड बी सपोर्टेड बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, ये रहता है। वेरी फ्यू डाउट दी सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री, ठीक है। तो बहुत कम लोग जो है क्या है, सुटेबिलिटी जो स्काई ब्लू कलर में है वो लोग सुटेबिलिटी वाले ज्यादा है। पाकिस्तान का केस अलग है, ठीक है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, अगर आप सर्वे करवाएंगे तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी है, जैसे स्ट्रांगली एग्री करते हैं ब्लू वाला, ठीक है। बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, जैसे आप देखेंगे तो बांग्लादेश में, इंडिया में, नेपाल में, ठीक है, श्रीलंका में, पाकिस्तान इज एक्सेप्शन, ठीक है। तो हर जगह क्या है कि डेमोक्रेसी को ही प्रेफर किया जाता है। तो ये सर्वेस क्या बताते हैं? सर्वेस बताते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब जरा मेरी बात सुनो, यहां पे सवाल क्या बनेगा? अकाउंटेबल क्या होता है, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, लेजिटिमेट क्या होता है? सिंपल ये बनेगा,
अकाउंटेबल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करती है नहीं करती है, ठीक है, ये बनेगा। तो उसमें आप बोलना कि लेस इफेक्टिव हो सकती है, टाइम जो हो सकता है ले सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, आप क्या देखेंगे कि क्वालिटी डिसीजन निकल के आते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है, और वो क्या रहती है, इट इज अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। इसको आप रिस्पॉन्सिव से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में एक अलग चीज चली जाएगी। रिस्पॉन्सिव में अलग चीज क्या जाएगी, देखो रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव मतलब इट शुड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, डिमांड्स ऑफ द पीपल। फाइन, एट टाइम्स क्या हो सकता है कि हमारी नीड्स जो, हमारी डिमांड जो, उस पर रिस्पॉन्ड ना करे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन क्या होता है, इट इज बेटर देन दी अदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो इस तरह से आपको चीजों को सपोर्ट करना होगा। तीनों शब्द जो एक एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू भी याद कर लेना, वो भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ हमने क्या किया है, इस वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में आपने समझा कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी when we are talking about economic growth and development। जब आप विकास की बात करते हो, जब आप बात करते हो कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी ग्रो करती है डेमोक्रेसी में, तब डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, इस चश्मे से इस टॉपिक को समझना। मतलब बैकग्राउंड समझ में आया ना, कि हमें यह देखना है, डेमोक्रेसी के आउटकम को देखना है, किस पैरामीटर पे देखना है कि व्हाट आउटकम डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपका टॉपिक है, ब्रॉडली आपको इस चीज को पढ़ना है, जानना है, समझना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। यहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, अपडेट्स मिलता रहेगा कि कब कौन सी क्लास आने वाली है। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लास के अपडेट मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। साथ ही साथ आप क्विज में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक। और ये सारी चीजें आप एक सिंपल सा कोड, एक पास कोड इस्तेमाल करिए, DIGRAJ, और इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए। क्लियर हुआ? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहां अगर जिसे हम देखते हैं डेमोक्रेसी जो है ना, तो डेमोक्रेसी इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड गवर्नमेंट। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। व्हाई, ये हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियोस में। चलो यहां तक समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है। लेकिन अब ये है, जब एक अच्छी गवर्नमेंट है तो हम डेमोक्रेसी से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। डेमोक्रेसी विल प्रोवाइड अस द डेवलपमेंट आल्सो, ठीक है। और आप बोलोगे हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही कि जब एक अच्छी गवर्नमेंट है तो अच्छी गवर्नमेंट अच्छा विकास लाएगी, ठीक। बट व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी क्या है कि एविडेंसेस हमें ये दर्शाते हैं, इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन जब हम तो एक्सपेक्ट कर लेंगे, हमारा क्या है, हम तो डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट कर लेंगे कि डेमोक्रेसी जो है रातों रात महल बना जाएगी। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रही है चीजें, तो ऑन ग्राउंड चीजें ये हो रही है कि इन प्रैक्टिस जब आप देखेंगे तो देयर आर एविडेंसेस व्हिच शोज दैट डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। डेमोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप्स में अगर आप कंपेयर करोगे तो बिटवीन 1950s एंड 2000 डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। डिक्टेटरशिप का क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लाइटली हाई रहा है, फाइन। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन आप सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डिक्टेटरशिप के साथ में अगर कंपेयर करने पे कम निकल के आ रहा, तो सिर्फ इस रीजन पर आप रिजेक्ट नहीं कर दोगे डेमोक्रेसी को। समझ में आ रही मेरी बात कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को जब आप समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी कि डिक्टेटरशिप में स्लाइटली हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा। ये रहा देखो, तो स्लाइटली हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑल डेमोक्रेटिक रिजीम और ऑल डिक्टेटोरियल रिजीम, तो ये आप ही की बुक का टेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या देखोगे कि डेमोक्रेटिक रिजीम में ग्रोथ रेट कितना रहा है, 3.95%, और डिक्टेटरशिप वाली जो रिजीम रही है वहां पे ग्रोथ रेट रहा है 4.42%, जो कि ज्यादा है, ठीक है। तो ये एविडेंस बताते हैं कि 1950 से 2000 के बीच में क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या रिजल्ट निकल के आया कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उसकी अपेक्षाकृत डिक्टेटरशिप में ग्रोथ रेट स्लाइटली हाई रहा है। लेकिन सिर्फ इस ग्रोथ रेट के हिसाब से आप रिजेक्ट नहीं कर दोगे किस चीज को, डेमोक्रेसी को। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिर्फ डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया में जिससे अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी है, लेकिन उस डेमोक्रेसी की छाती के ऊपर इतने सारे लोग भी तो हैं। कैसे? कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना,
तो डेमोक्रेसी इज गुड फॉर डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस गुड गवर्नमेंट, ऑल दीज फैक्टर्स आर ट्रू, बट अलॉन्ग विद दैट पैरेलली आपको उस चश्मे से भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कंट्री की पॉपुलेशन साइज कितनी है, ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, ठीक, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज से सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय कंट्रीज, फॉर एग्जांपल क्या है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, यानी क्या है कि किसी देश में इकोनॉमिक प्रायोरिटी पे अगर एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, वो आज के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। जैसे जापान है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, तो हो सकता है कि एक समय पे जापान गरीब रहा हो, डेमोक्रेसी थी लेकिन गरीब रहा, लेकिन उसने ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया, अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को ह्यूमन डेवलपमेंट पे रखा, तो बाद में ग्रोथ कर गए वो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसीज मान रहे हैं हम इस फैक्ट को कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात करते हैं तो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड ऑल नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है डिक्टेटरशिप्स हैं, उनके कंपैरिजन में डिक्टेटरशिप आगे है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में। द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ में लैक बिहाइंड द डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आउटकम ये निकल के आ रहा है कि डिक्टेटरशिप जीत गई है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर वी फाइंड such significant differences in the rate of economic growth between countries under dictatorship and democracy, ठीक है। it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes, लेकिन उसके बावजूद भी हम डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में दूसरे पॉजिटिव क्या देखने को मिलेंगे, आपको आउटपुट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे फ्रीडम जो है, इक्वालिटी जो है, ये सारी चीजें जो हम कह रहे थे ना, मॉरल रीजंस जो है डेमोक्रेसी के, जो डेमोक्रेसी को इस रेस में आगे करते हैं कि वाई अदर डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स, वो ये है कि डेमोक्रेसी में आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिल जाएगा, डिबेट डिस्कशन होगा, वो सारी चीजें आपको यहां नहीं मिलेगी डिक्टेटरशिप में। और फिर उसके बाद में ये भी बताया गया है, जैसे पुअर कंट्रीज की अगर बात करें, मतलब जिन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है, तो उन पुअर कंट्रीज में क्या है, जो रेट है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा आपको क्या है डिफरेंस भी नहीं देखने को मिलता है कि पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप भी किस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से ग्रो करती है, 4.34, और पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी 4.28 से, तो ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस हिसाब से अगर जैसे हम देखें तो डेमोक्रेसी में नो डाउट इकोनॉमिक ग्रोथ लो है, डेवलपमेंट भी गारंटीड नहीं है, लेकिन आप ये भी नहीं बोलेंगे कि डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है, ठीक है, इट कैन कंपीट विद डिक्टेटरशिप ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस सेंस में क्या है कि जो आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है, इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी में लैक बिहाइंड दी क्या कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट वी कैन नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी only on this basis। क्यों? क्योंकि there are multiple factors which influences economic growth and development। डेमोक्रेसी नो डाउट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का, लेकिन सिर्फ डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट आ जाएगा या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी, ये गारंटीड नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जैसे आप क्या देखेंगे, कंट्री की पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, ये सारी चीजें भी होती है। अब जरा इसे समेटते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो व्हाट आर दी आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब बात आती है तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आएगा। क्या आउटपुट प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी? तो जिससे अगर आप यहां देखेंगे तो डेमोक्रेसी क्या आउटपुट प्रोड्यूस करती है कि डेमोक्रेसी पीछे रह जाती है, लेकिन आप उस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं करोगे, ये पॉइंट था। सिंपल है, देखो कंफ्यूजन होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन में क्लियरिटी ये रखना है आपको कि आखिरकार आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को किस एस्पेक्ट पे देखा जा रहा है इस टॉपिक में, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो क्या वो सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई है? वैसे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट पे सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई है? तो लेजिटिमेट तो 100% है ही। अकाउंटेबल में एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं, एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में मीम होता है, गैप होता है, लेकिन फिर भी क्या अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या स्थिति है डेमोक्रेसी, क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, ये भी हमने देख लिया। ये जो डायग्राम है इसे देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में रिच आर गेटिंग बफ, ठीक है, मतलब अमीर और अमीर होता है वो जो कहा जा रहा है, ठीक है, गरीब और गरीब होता है, तो वो चीज को दर्शाया गया है। अब इसी से आपको क्या समझ में आया, इनकम इनइक्वालिटीज है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है डेमोक्रेसी, वो देख लिया, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम देखेंगे इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी में कितनी खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो इनइक्वालिटी वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इजी गोइंग टॉपिक है, एकदम इजी गोइंग टॉपिक, ठीक है, बस आपको समझना पड़ेगा कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। क्लियर हुआ? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी साइन ऑफ करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू।
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक उसी तरह से आपको यहां पे चीजों को कनेक्ट करना है कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है। जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो, डेवलपमेंट की बात करते हो, तो कहीं पे ऐसा लग रहा है हमें कि हाँ डिक्टेटरशिप से पीछे रह जा रही है, रह जाए पीछे चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि उसके साथ में दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। अब जो टॉपिक है आपके पास वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो आपको यहां पे इस चीज को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, पॉवर्टी को रिड्यूस कर देती है। डेमोक्रेसी पॉवर्टी को रिड्यूस कर देती है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर देती है या नहीं कर देती है, क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, वो चीज हम इस वीडियो में समझेंगे। टॉपिक समझ में आया ना? तो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आउटकम इज प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी, ठीक है, ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो ये टॉपिक का एसेंस है। क्लियर? टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको नोट्स यहां मिल जाएंगे, इजी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। उसी के साथ साथ बहुत सारे ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स जो हैं वो आपको अनअकैडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, यहां पे आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्विज होती है, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, लीडर बोर्ड पे अपनी पोजीशन देख सकते हैं। इन सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ, ठीक है। तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। क्लियर? अब आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी से हम क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ लाए, डेवलपमेंट लाए। माना कि डिक्टेटरशिप से कम ला रही है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी का मतलब जो आउटकम है ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, ठीक है। चलो डेवलपमेंट जो भी दिया वो अपनी जगह, डेवलपमेंट से ज्यादा इट इज रीजनेबल टू फिक्स द डिस्पैरिटीज, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज? देखो, तो डेमोक्रेसी ने डेवलपमेंट कितना लाई नहीं लाई वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे ज्यादा हम क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी? पता है कि डेमोक्रेसी जो है वो डिस्पैरिटीज को तो खत्म करते, कम से कम डिस्पैरिटीज को खत्म कर दे। मतलब कि आप देखते हैं सोसाइटी में कोई क्या है, बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ठीक है। तो ये जो बहुत अमीर और गरीब के बीच की गैप है ना, उसे कम कर दे डेमोक्रेसी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम डेमोक्रेसी। वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम डेमोक्रेसी कि इट रिड्यूसेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो सवाल ये आता है कि विल द वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजंस ऑफ द कंट्री विल हैव शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ। तो देश में जो अर्थव्यवस्था में जो पैसा है, क्या वो पैसा इस तरह से मिलेगा कि जितने भी लोग हैं देश के अंदर, ठीक है, उन सभी को क्या मिल जाए, उन सभी को एक फेयर शेयर मिल जाए, वो एक बेटर लाइफ जी पाए, ठीक है। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज अमंग दी पीपल, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, तो इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज अमंग दी पीपल। तो यस, दिस इज द पॉइंट कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो जा रही है, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्या है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आ जा रहा है, कुछ लोगों के पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी से कि इट विल रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो उसमें सवाल ये निकल के आते हैं कि डू डेमोक्रेसीज लीड अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज? तो गुड्स और अपॉर्चुनिटीज का क्या जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्या डिस्पैरिटीज है या नहीं है, ठीक है। सो ऑन दिस एस्पेक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग मतलब हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आउटकम जो है डेमोक्रेसी का वो पॉजिटिव होगा। क्या है आउटकम? तो देखो यहां पे क्या बताया गया, इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है ये, ठीक है। ये यहाँ पे वही आएगा, ये वाला टॉपिक, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। फाइन, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी वाला टॉपिक है। तो अगर इस एस्पेक्ट पे जैसे देखोगे चीजों को, तो यहाँ पे क्या है कि नेम ऑफ कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, हंगरी, ठीक। अब जैसे आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील वगैरह जो है, तो ये क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में आ गए। यहाँ आप देखोगे डेनमार्क, हंगरी, ये डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आ गए। अब शेयर ऑफ नेशनल इनकम, तो टॉप 20% लोग जो हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका वगैरह के, उनका शेयर जो 64%, 63% के उस हिसाब से, मतलब कि कंट्री के 20% जनसंख्या ने, टॉप 20% जो पॉपुलेशन है वो कंट्री का 64-63% वेल्थ कंट्रोल करती है। वही आप क्या देखोगे कि बॉटम 20% जो है, तो उनके पास बॉटम का 20% पॉपुलेशन है, लेकिन कंट्री की शेयर में मात्र 2%, 3% का हिस्सेदारी है उनकी, ठीक है। यही आप क्या करोगे डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे, तो टॉप 20% के पास 34% वेल्थ होती है, और टॉप
मतलब जो बॉटम के 20% उनके पास 9% 10% होती है। तो आप अब मुझे एक चीज बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटीज जो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है, ठीक है, वो कहां ज्यादा है? वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है, पुअर कंट्रीज जो है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी? डिस्पैरिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या देखने को मिल रहा है? आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी जो है ऑन द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, इस चीज के एस्पेक्ट पर अगर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी बेहतरीन आउटकम दे रही है, लेकिन वहीं डेवलपिंग कंट्रीज में आउटकम उतना बेहतरीन नहीं है। समझ में आया पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी से हम ये आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करें, लेकिन ठीक है, वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में वेरी करता है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटीज एवरीवेयर। डेमोक्रेसी में आप ये कह सकते हो कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी रहेगी, ये डिक्टेटरशिप में नहीं मिलेगा आपको कि सबको वोटिंग राइट रहे, सभी को अपने आप को इलेक्शन में कंटेस्ट कराने का राइट्स रहे, ये आपको डिक्टेटरशिप में नहीं मिलेगा। तो नो डाउट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है, बट एट द सेम टाइम वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में आपको समानताएं मिल जाएगी, लेकिन जब आप आर्थिक क्षेत्र में जाओगे, आप इकोनॉमिक स्फीयर में जब चीजों को देखेंगे तो वहां पे इनइक्वालिटीज हैं। अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। ठीक है, ये स्थिति है। फाइन, तो जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर आपको देखने को मिलेगी। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। मतलब ऐसा रहता है कि कंट्री की टॉप 1% पॉपुलेशन जो है, मतलब अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन जो है, उनके पास कंट्री का एक बड़ा शेयर जो रहता है वेल्थ का, वो एक्यूमुलेटेड रहता है। ठीक है, शेयर ऑफ रिच इन द टोटल इनकम ऑफ कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। तो जो रिच है उनका कंट्री की टोटल इनकम में शेयर बढ़ता जा रहा है, और जो पुअर है उनका डिक्रीज होते जा रहा है। दोस एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया ना, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, ये वाला किधर गया वो टेबल? हाँ, ये रहा कि बॉटम 20% के पास मात्र 2%, 3% वेल्थ है। ठीक है, और वहीं टॉप 20% के पास 60%। तो डिस्पैरिटी आप देख के यहां समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? Sometimes poor find it difficult to meet their basic needs of life such as food, clothing, house, education, health। ये सारी चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो डेमोक्रेसीज डू नॉट, मतलब आप कंक्लूड क्या करोगे? कंक्लूड ये करोगे, डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, डेमोक्रेसीज कंस्टिट्यूट अ लार्ज। हाँ, एक चीज और समझो, देखो मैं आपको सवाल के फॉर्म में भी बता देता हूं। अभी तक आपने जितना पढ़ा उसको सब भूल जाओ 2 मिनट के लिए। यहां समझो, आपने चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ा, तो जैसे हमने क्या किया, डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम एसेस करेंगे। कैसे करेंगे? दूसरी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उनसे कंपेयर करके, और उनसे कंपेयर करोगे तो डेमोक्रेसी हमें मॉरल एस्पेक्ट पे तो बहुत बढ़िया दिख रही है। तो डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल्स बट नॉट सो फेल्ट इन प्रैक्टिस। ठीक है, वो वाला पॉइंट हमने देखा था। अब फिर हमने क्या करना स्टार्ट किया कि चलो एसेस तो हम ऐसे कर ही लेंगे, लेकिन किन किन एस्पेक्ट्स पे एसेस करोगे आप डेमोक्रेसी के आउटकम को? तो डेमोक्रेसी के आउटकम को आप सबसे पहले एसेस करोगे कि वेदर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी आर अकाउंटेबल गवर्नमेंट और नॉट। ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और नॉट। ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट और नॉट। तो वो एस्पेक्ट पे आपने देखा कि है या नहीं है। फिर आपने देखा कि व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी? तो हमने वो भी देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप में ज्यादा, लेकिन क्योंकि दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अच्छे हैं इसलिए हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं। फिर आपने देखा कि मतलब सवाल वही रहेगा, व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। तो अब आपको ये पूरी कहानी लिखना रहती है वहां पे, क्या कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो बेसिकली वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम डेमोक्रेसी। की डेमोक्रेसी में क्या होगा, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, डिस्पैरिटीज जो है वो रिड्यूस की जाएगी। लेकिन क्या रिड्यूस हुई? तो नहीं। आप क्या देखेंगे कि हाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आपको यहां देखने को मिलेगी, बजाय उसके कि पॉलिटिकल इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में देके रखी है, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में आपको इनइक्वालिटीज देखने को मिलेंगी। एंड दीज आर द पॉइंट्स व्हिच प्रूव दिस। ठीक है, तो we can write over here कि democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities, क्योंकि in democratic countries economic inequalities exist। ठीक है, तो क्या प्रयास नहीं किया जाता है? प्रयास भी किया जाता है, लेकिन वो प्रयास जो रहता है तो वो क्या रहता है, हवा में तीर चलाने, मतलब हवा में लट्ठे चलाने जैसा रहता है कि मतलब टारगेटेड कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स नहीं लाए जाते हैं, टारगेटेड अप्रोच नहीं रखी जाती है जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स। ठीक है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स आर पुअर। ठीक है, नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी डेमोक्रेसी में कि हम उनका वोट खो दे, लेकिन येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू
be as keen to address the question of poverty. The situation is much worse in some other countries, जैसे बांग्लादेश हो गया, और जो पुअर कंट्रीज हैं वहां पे डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है, डिस्पैरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब आपको आंसर मिला क्या डेमोक्रेसी का आउटकम जो है, मतलब व्हेन इट कम्स टू रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, व्हाट इज द आउटकम? तो आउटकम ये है कि डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। स्टिल व्हाई वी आर अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी? वी आर अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी बिकॉज इट हैव द स्कोप फॉर दैट। आप डिक्टेटरशिप या फिर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो बोल भी नहीं सकते हो ना कि हम गरीब हैं, तुम अमीर हो तो चलो बराबर हो जाए। ठीक है, वो हिटलर है, ठीक है, तो वो आपको क्या कर देंगे? हिट कर देंगे एक तरह से। तो दिस इज द एस्पेक्ट कि देयर आर ड्रॉबैक्स, देयर आर लूप होल्स इन डेमोक्रेसी, स्टिल वी, ठीक है, द आउटकम्स आर नॉट मीटिंग आवर एक्सपेक्टेशंस, स्टिल वी अडॉप्ट डेमोक्रेसी, स्टिल डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड as a better form of government because on other aspects, other moral aspects, democracy stands strong when compared with other alternatives. Is that clear? अब इसी तरह से क्या है, डेमोक्रेसी को एक और एस्पेक्ट पे देखेंगे कि डेमोक्रेसी में अकोमोडेशन होता है या नहीं। ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने क्या देखा पिछले दो टॉपिक में कि डेमोक्रेसी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन क्योंकि दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट से तो हम अडॉप्ट करके चल रहे हैं। अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी, सोशल एस्पेक्ट पे कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जाता है नहीं किया जाता है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अगेन अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज द आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इस एस्पेक्ट पे क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, उस चीज को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जिस तरह से आपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, डेवलपमेंट पे क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी पे क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, वो एस्पेक्ट्स देखे ना, वैसे ये वाला एस्पेक्ट भी है कि अगर डेमोक्रेसी को हम उस चश्मे से देखें कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है या नहीं करती है, तब क्या आउटकम आ रहा है, तब क्या रिजल्ट आ रहा है, वो हमें समझना है इस वीडियो में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगी, कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आपको स्पेशल क्लास मिल जाएंगी बहुत सारी। ठीक है, क्विज होते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, नोट्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कम्युनिटी सेक्शन है। तो ये सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, इस कोड की मदद से आप सारा सब कुछ ऐप घूम फिर सकते हो। फाइन, चलिए तो अब अगर हम शुरू करें तो यहां देखिए क्या लिखा है, यहां है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी क्या होती है? सामाजिक भिन्नताएं जो है, आप क्या देखेंगे कि एक समाज में, एक सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन वाले, अलग अलग कास्ट वाले, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप होते हैं। ये सारे लोग हैं, सारे लोग क्या करते हैं? रह रहे होते हैं। अब आप जब डेमोक्रेसी में रहते हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सबको रहने का मौका मिले। डिक्टेटरशिप में तो क्या है, ज्यूस भी थे, आर्यंस भी थे, हिटलर ने सारे ज्यूस को उड़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि डिक्टेटरशिप में तो आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अब आप जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो ना, तो यू आर फ्री टू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट विल अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। अगर सामाजिक भिन्नताएं हैं तो उन सामाजिक भिन्नताओं को सरकारें जो है वो क्या करेंगी, गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी जो है वो अकोमोडेट करने का अरेंजमेंट करेंगी। दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये रहेगा ही नहीं। तो अब आप यहां पे कह सकते हो क्लियर विनर। ठीक है, यहां पे क्या दे सकते हो, एक तरह से हरी झंडी स्टार्टिंग में दे सकते हो कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ वेरी पॉजिटिव आउटकम व्हेन इट कम्स टू द अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इन अ डेमोक्रेसी आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट टुवर्ड्स अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। अब देखो सवाल यहां पे ये बनेगा कि डेमोक्रेसी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ, एक्सप्लेन हाउ। क्वेश्चन क्या होता है ना, इस चैप्टर से यही दिक्कत है कि स्टेटमेंट बन के आ जाएंगे। अब आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ के आए कि क्या कह सकते हैं, रियलिटीज ऑन ग्राउंड शोज दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इज नॉट रिड्यूस्ड इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। जो आपने पिछले वीडियो में टॉपिक पढ़ा था, आपको पता है कि रियलिटी ऑन ग्राउंड यही है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज रिड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, पॉवर्टी खत्म नहीं हुई है। तो वैसे ही आपको क्या चीज ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बन के आएंगे इस चैप्टर से। फाइन, यहां पे वही है कि डेमोक्रेसी में हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है
कि वो एक हार्मोनियस लाइफ दे। हार्मोनियस मतलब अब्बा और हारमोनियम वाले नहीं, हार्मोनियस मतलब क्या है कि चीजें आराम से आसानी से क्या हो सके, अकोमोडेट हो सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपको यहां पे कनेक्ट करना होगा प्रीवियस टॉपिक्स के साथ में। जरा करण अर्जुन वाले मोड पे जाओ और कनेक्ट करो और चीजों को समझो। यहां पे आपने क्या पढ़ा था बेल्जियम के केस में कि बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ है। बेल्जियम डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी में अकोमोडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप थे, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी थी तो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किया गया। फर्स्ट चैप्टर ध्यान करो, ठीक है। वैसे ही क्या है, इट शुड अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। तो यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डेमोक्रेसीज कि इट शुड अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी एंड दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। देखो भिन्नताएं है ना, भिन्नताएं भीषण युद्ध में कब कन्वर्ट हो जाती है, जब आप उन्हें अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। मतलब डाइवर्सिटी है, लेकिन उस डाइवर्सिटी से कंफ्लिक्ट तब डेवलप होंगे जब आप अकोमोडेट नहीं कर पाओगे। तो यहां पे डेमोक्रेसी अगर है तो डेमोक्रेसी में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सकता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव और वायलेंट सिचुएशंस को रोक सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उन डॉज करके निकल सकते हो इस सिचुएशन को। समझ में आया? तो डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड इट इज बाउंड टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग दीस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना तय है। ठीक है, नो सोसाइटी कैन फुल्ली और परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी समाज जो है वो अलग अलग, जैसे दिखती बात है कि क्या है, अब आप क्लास में भी है तो आपकी क्लास में भी हर बच्चे का ओपिनियन अलग होगा। आप ओपिनियन सबके एक जैसे कभी नहीं कर सकते हो जीवन में। ठीक है, ये जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतना ज्यादा आप क्या रहोगे, सुखी रहोगे, कि आप हर इंसान के ओपिनियन को आपके ओपिनियन से अलाइन नहीं कर सकते हो, आप हर इंसान को आपके टुवर्ड्स अलाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंसेस आर बाउंड टू बी देयर। ठीक है, डिफरेंसेस होंगे। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस में क्या है कि हम इन डिफरेंसेस के साथ में रहना सीख सकते हैं, हम नेगोशिएट करना सीख सकते हैं। मतलब वही वाली बात है ना कि जीवन में समस्याएं तो रहेगी, तो आप या तो बैठ के रोते रहो, लड़ते रहो, या फिर दूसरी चीज क्या है कि उन समस्याओं के साथ एडजस्ट करना सीख जाओ। ठीक है, उन समस्याओं के साथ लड़ना सीख जाओ। ठीक, तो वही चीज यहां पे भी बताई गई है। क्या बताई गई है कि जब आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रहेंगे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे नहीं होंगे ये अगले पॉइंट पे डिपेंड करता है, लेकिन डिफरेंसेस तो होंगे। और उन डिफरेंसेस को आप क्या कर सकते हो, उन डिफरेंसेस को आप परमानेंटली कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप ये सीख सकते हो कि हम उन डिफरेंसेस की कैसे रिस्पेक्ट करें, कैसे अकोमोडेट करना, कैसे नेगोशिएट करना सीख जाए। तो अब ये अकोमोडेशन, ये नेगोशिएशन, ये रिस्पेक्ट करने वाली चीज जो है ना, ये आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में बिल्कुल नहीं मिलेगी। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में वो आंख पे पट्टी बंद कर लेंगे और बोल देंगे हम तो सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोगों को पसंद करते हैं, ज्यूस व्यूस को सबको मार देंगे। ऐसा हुआ? ठीक है, ऐसा हुआ। लेकिन जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो तो डेमोक्रेसी में जितनी भी सोशल डाइवर्सिटी रहेगी ना, तो डेमोक्रेसी इज बेस्ट suited to produce this outcome. Democracy is best suited to produce this outcome whereby you are accommodating the different social groups. ठीक है, आप अलग अलग सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाओगे। डेमोक्रेसी इस चीज के लिए बेस्ट suited है। ठीक है, बेस्ट suited है। Therefore, ability to handle social difference, divisions and conflicts is thus a definite plus point in democratic regime. आया समझ में? तो यहां पे आपको ये चीज सीखना पड़ेगी कि डेमोक्रेसी का सबसे प्यारा, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ही यही है कि एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में पॉसिबल नहीं है। अब ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, इस पूरी कहानी को यहां पे हम जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं कि व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी व्हेन वी टॉक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी के द्वारा जो आउटकम प्रोड्यूस किया जाता है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी को लेकर, वो क्या है? तो द आउटकम इज पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज वी कैन टॉक अबाउट, वी कैन एक्सपेक्ट अबाउट अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी। ठीक है, अब वो हो रहा नहीं हो रहा वो अगली चीज है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स देखेंगे तो जैसे क्या होता है, बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ था, फाइन, बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ था, लेकिन अगर आप इसी को कंपेयर करोगे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से ना, तो वहां पे तो डेमोक्रेसी इज अ क्लियर कट विनर। क्यों? क्योंकि यही डेमोक्रेसी को एक प्लस पॉइंट देता है कि डेमोक्रेसी हैव द एबिलिटी टू हैंडल द सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, thus it is a definite plus point for democratic regimes and that is why democratic regimes are better than non democratic regimes. समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया? अब एक तो ये आ जाएगा क्वेश्चन आपका, क्या यहाँ पे बताया मैंने आपको कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। एक्सप्लेन। डेमोक्रेसी एक हार्मोनियस सोशल लाइफ कैसे प्रोड्यूस करती है,
उस चीज को आप क्या करो, उस चीज को आप एक्सप्लेन करो, तो आप वो बता देंगे पूरा कि ऐसा हार्मोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस करती है कि डेमोक्रेसी में डिफरेंट ओपिनियंस जो है वो एग्जिस्ट तो करेंगे, लेकिन हम उन्हें रिस्पेक्ट करना, उनके साथ नेगोशिएट करना सीख जाते हैं। ठीक है, अब वहीं पे अगर आप जैसे देखेंगे क्या, तो why the situation is not same in श्रीलंका। श्रीलंका में सिचुएशन सेम क्यों नहीं थी? मतलब आप बोलोगे ना सर बड़ा करण अर्जुन मोड पे ले जाते हो पीछे हमें, आप खुद जाओ करण अर्जुन मोड पे एक बार और बोलो, बताओ हमें कि डेमोक्रेसी तो श्रीलंका में भी थी, लेकिन वहां पे डिफरेंसेस अकोमोडेट क्यों नहीं हो पाए? दिस इज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका यहां पे ये भी बन सकता है कि वी नो दैट द आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी इज दैट इट अकोमोडेट्स द सोशल डाइवर्सिटी। क्वेश्चन समझो, अगर बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है इस पार्ट से कि वी नो दैट द आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी ऑन अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इज पॉजिटिव, इट अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी, बट व्हाई दिस वाज नॉट द केस विद श्रीलंका, वेयरबाय श्रीलंका वाज आल्सो अ डेमोक्रेटिक रिजीम। श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक रिजीम था, लेकिन आपने पढ़ाया कि डेमोक्रेसी में तो वहां पे तो अकोमोडेशन नहीं हुआ। तो यहां पे आप एक चीज को ध्यान देना, क्या कि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। एक सवाल ऐसा भी बन सकता है यहां पे, व्हाट आर दी बेसिक कंडीशंस, ठीक है, फॉर अ डेमोक्रेटिक रिजीम, ठीक है, टू अकोमोडेट इट्स सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अपनी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए बेसिक कंडीशंस क्या है, बेसिक कंडीशंस क्या फुलफिल करना होती है डेमोक्रेसी को? समझ में आ रही है मेरी चीज? तो यहां पे आपको बेसिक कंडीशन दो, एक और एक दो, ये दो बेसिक कंडीशन आपको यहां पे क्या करना पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगी। तो डेमोक्रेसी, देखो दो बेसिक कंडीशन क्या है कि सबसे पहला तो ये है कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली द रूल ऑफ मेजोरिटी ओपिनियन। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी ओपिनियन प्रिवेल करता है, लेकिन सिंपली दी रूल ऑफ मेजोरिटी ओपिनियन नहीं होना चाहिए। आप मेजोरिटी के बेसिस पे इलेक्शन करवाओ, मेजोरिटी के बेसिस पे आप गवर्नमेंट बनवाओगे, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ओपिनियन थोपना नहीं होगा। ठीक है, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विथ माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ऐसा रहता है क्या कि मैंने आपसे एक पोल में पूछ लिया कि पहले आप डाउट सॉल्विंग सेशंस चाहोगे या पहले आप रिवीजन चाहोगे। अब क्या हो गया कि मेजोरिटी, ये मतलब क्या हो गया, ये सब कहेंगे कि इसमें 60% बच्चों ने बोल दिया कि हम पहले रिवीजन चाहते हैं, फिर डाउट सॉल्व बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहां मेजोरिटी पूछना जेन्युइन है, लेकिन अब क्या है, अब मैंने ऐसा बोल दिया है कि अगर मेजोरिटी लोग ये चाह रहे हैं कि हम क्या करें, ना पढ़े, तो हम पढ़ना बंद कर देते हैं। अब अगर आप ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा कि मेजोरिटी लोग चाह रहे हैं कि हम ना पढ़े, पढ़ना बंद कर देते हैं, तो उससे जो माइनॉरिटी चाह रहे थे वो पढ़ना तो चाह रहे थे ना, एटलीस्ट आप उन्हें बोलते ना जनरल व्यू से तो मत डिप्राइव करो। क्यों? क्योंकि जनरल व्यू तो ये है कि वो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एक और सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा कि अगर आप क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी ओपिनियन थोप दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में मेजोरिटी ओपिनियन क्या था कि सिन्हाला प्रिवेल करे। ठीक है, मान लिया सिन्हाला प्रिवेल करे, लेकिन आपने क्या कर दिया, जो तमिल्स थे उन्हें डिप्राइव कर दिया ना। तो आपका मेजोरिटी ओपिनियन जो है वो इंपोज ना हो। ठीक है, वो आपका मेजोरिटी ओपिनियन जो है वो माइनॉरिटी को क्या करे, माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट ना करे। rather than democracy must fulfill two conditions, and what is the first condition कि democracy should not mean the rule of majority opinion। ठीक है, क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी, मेजोरिटी और माइनॉरिटी हाथ में हाथ लेके जाए। ठीक है, अब इलेक्शंस वगैरह वो एक अलग चीज है, उसमें आपको एक ऑप्शन चूज आउट करना रहता है, इसके लिए आप वहां पे बोलते हो कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी मतलब कह सकते हैं मेजोरिटी प्रिवेल करती है, लेकिन वो मेजोरिटी प्रिवेल करने का मतलब ये ना हो कि मेजोरिटी ओपिनियंस हमेशा प्रिवेल करें, माइनॉरिटीज के बारे में भी सोचा जाए, ताकि जो गवर्नमेंट हो वो एक जनरल व्यू को रिप्रेजेंट करे, ना कि सिर्फ एक मेजोरिटी सेक्शन के व्यू को। समझ में आई? तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू बेसिक कंडीशंस। ठीक है, टू बेसिक कंडीशंस टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल आउटकम। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सोशल अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो दो बेसिक कंडीशन क्या है कि सबसे पहला ये होना चाहिए कि डेमोक्रेसी शुड नॉट मीन द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी ओपिनियन, ओपिनियंस ऑफ माइनॉरिटी शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। और दूसरी चीज क्या है, रूल बाय मेजोरिटी जो है, तो रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। अब बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सर रूल बाय मेजोरिटी होना चाहिए, मेजोरिटी प्रिवेल करती है, तो मेजोरिटी जो प्रिवेल कर रही है तो लोगों के वोटिंग प्रेफरेंस पे प्रिवेल करना चाहिए, ना कि इस बात पे कि मेजोरिटी रिलीजन अगर हिंदू है इंडिया में तो हिंदूज मतलब रूल करेंगे, या फिर जैसे श्रीलंका में मेजोरिटी सिन्हालास थे तो सिन्हालास रूल करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? पहली चीज तो है कि मेजोरिटी ओपिनियन थोपा ना जाए, और दूसरी चीज आप मेजोरिटी रूल की भी बात करते हैं, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी प्रिवेल करती है तो वो क्या होना चाहिए, रूल बाय मेजोरिटी जो है वो वोटिंग प्रेफरेंस में होना चाहिए, वो मेजोरिटी कम्युनिटी या फिर मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप, मेजोरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है चीजें? एग्जांपल जैसे इंडिया का देख लो, एग्जांपल जैसे पाकिस्तान का देख लो। पाकिस्तान गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो
मेजोरिटी रूल को कैसे कंसीडर करके चल रहे हैं? मेजोरिटी रिलीजन के हिसाब से। वो बोल रहे हैं कि वहां पे जैसे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो मुस्लिम्स डोमिनेट करेंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है कि आप अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो सोशल डाइवर्सिटी को। बट इन केस ऑफ इंडिया के केस में आप क्या देखेंगे कि मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हिंदूज रूल करेंगे, रूल बाय मेजोरिटी रिलीजन के बेसिस पे ना हो, लैंग्वेज के बेसिस पे ना हो, कास्ट के बेसिस पे ना हो, रेदर ये जो मेजोरिटी बनेगी ना, ये मेजोरिटी ऐसी बनना चाहिए कि इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, जेंडर वो मेजोरिटी में आ सके। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए क्या है कि आज मैं किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हूं, ठीक है। अब मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं आज मान लीजिए बीजेपी को अगर जैसे वोट दे के आया हूं, तो क्या हो गया कि मैं क्या हो गया, मैं मतलब बीजेपी को वोट देने के बाद में बाय माय चॉइस आई एम कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए बीजेपी पावर में है, ठीक है। अब कल को मैं अगर कांग्रेस को वोट देता हूं और कांग्रेस क्या होती है, मेजोरिटी में आ जाती है, तो अगेन टुमारो आल्सो आई एम गोइंग टू बी इन द मेजोरिटी प्रोपोर्शन बाय माय चॉइस ऑफ वोट। ये होना चाहिए। डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी, मतलब हर इंसान को मेजोरिटी में जाने का मौका रहे उसके प्रेफरेंस के हिसाब से। मेजोरिटी उसके रिलीजन, लिंग्विस्टिक ग्रुप या फिर कास्ट या फिर जेंडर से तय नहीं की जाए। आई समझ में? ये बात यहां पे बताई गई। तो डिफरेंट पर्संस and groups may and can form a majority. Democracy remains democracy as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. ठीक है, मतलब हर एक सिटीजन के पास में ये मौका रहना चाहिए कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से मेजोरिटी या माइनॉरिटी में जा सके, ना कि वो अपने रिलीजन, लैंग्वेज या फिर कास्ट, जेंडर के हिसाब से मेजोरिटी माइनॉरिटी में जाए। आया समझ में? तो देखो ये एक अच्छा टॉपिक था और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कि डेमोक्रेसी कैसे एक हार्मोनियस लाइफ प्रोवाइड कर सकती है, तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के उस पे, ठीक है। अब अगर हम जैसे देखें कि वी एक्सपेक्ट the desired outcome from democracy is that it accommodates social diversity, but there are some basic conditions to be fulfilled. तो वो basic conditions fulfill करने के लिए क्या होना चाहिए कि democracy should not simply mean the rule of majority opinion, और दूसरी चीज ये होना चाहिए कि majority does not become rule by majority community, rather every individual should have the chance to go in majority or minority depending on his or her choice. This is the part which we have learned in this टॉपिक। लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक साथ ही साथ क्लास 10th टर्म 2 के सिलेबस का लास्ट टॉपिक बचा है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आई है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस। ये जो चैप्टर रहा ना आपका, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, बड़ा प्यारा चैप्टर था। आई विश, ठीक है, आई विश आप सभी लोगों को भी प्यारा लगा हो। देखो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, एक बार फिर से रिकॉल करें अगर हम, तो हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में ये देखा कि व्हाट आर द आउटकम्स व्हिच डेमोक्रेसी इज प्रोड्यूसिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, वेदर इट इज अ लेजिटिमेट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और नॉट, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या आउटकम डेमोक्रेसी में निकल के आ रहा है, whether democracy is producing a positive or negative outcomes when it comes to the reduction of inequalities, ठीक है, and poverty। वहीं पे फिर बात करते हैं कि क्या एक accommodation of diversity हो पा रहा है, क्या आउटकम दे रही है डेमोक्रेसी, ठीक है, ऑन दिस एस्पेक्ट की accommodation हो रहा है डाइवर्सिटी का या नहीं हो रहा है। वैसे ही अब ये जो लास्ट टॉपिक है आपका, वो क्या कह रहा है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। तो जब हम बात करते हैं सिर्फ इस मुद्दे की कि क्या डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल्स की डिग्निटी, ठीक है, और सिटीजंस की जो फ्रीडम है, उस पे आपको पॉजिटिव आउटकम मिलता है या नेगेटिव आउटकम मिलता है, क्या डेमोक्रेसी ये इंश्योर कर पाती है, हाँ या ना? आपके मन में बोलो फटाफट, मन से जुड़े ना, हाँ, ठीक है। तो इस एस्पेक्ट पे जैसे अगर देखें हम, ठीक है, तो डेमोक्रेसी से आर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन रिगार्ड्स to the dignity of an individual, what are our expectations कि डेमोक्रेसी इंडिविजुअल डिग्निटी जो है, इंडिविजुअल फ्रीडम जो है उसे इंश्योर करे। तो डेमोक्रेसी जो है इंडिविजुअल डिग्निटी को, इंडिविजुअल रिस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह से इंश्योर कर लेती है, ठीक है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर डेमोक्रेसी खरी उतरती है। तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर, ठीक है, डेमोक्रेसी बहुत बेहतरीन तरीके से दूसरे जो अदर अल्टरनेटिव्स हैं, उन सभी अल्टरनेटिव्स अगर आप कंपेयर करोगे तो इस एस्पेक्ट पे अच्छा आउटकम आपको देती है, ठीक है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। बट इट इज डिफिकल्ट टू अचीव दिस in a society which have been built for long on the basis of subordination and domination. What is this? This is the other aspect of this outcome, this कह सकते हैं desired, expected
कंडीशन जो है उस पे डेमोक्रेसी का क्या नजरिया है वो चीज समझाई जा रही है। कंफ्यूज नहीं होना, अभी सिंपल करता हूं, देखो अभी सिंपल करता हूं, चुटकी बजा के सिंपल हो जाएगा। क्या होता है ना कि जैसे आप डिक्टेटरशिप में चले गए तो वहां पे क्या है, किसी की डिग्निटी किसी की फ्रीडम से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। हिटलर को जो पसंद आएगा हिटलर वो करेगा, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी में सोसाइटी इज मेड अप ऑफ एटम्स, हर एक इंडिविजुअल ने मिलकर समाज बनाया है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी में क्या देखा था कि सभी के बारे में सोचा जाता है, तो जब सभी वर्गों के बारे में सोचा जाता, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बारे में सोचा जाता, तो अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में भी डेमोक्रेसी में सोचा जाता है। और इसी सेंस में लिखा है कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। ये चीज आई समझ में आपको। अब इसी चीज को जैसे अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अचीव दिस इन अ सोसाइटी, ठीक है, व्हिच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। तो डेमोक्रेसी में तो आप ये चाहेंगे, मतलब बोलते हैं ना मॉरल और कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। तो एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि डेमोक्रेसी में आपको इंडिविजुअल डिग्निटी फ्रीडम मिलेगी, लेकिन मतलब हर इंसान चाहेगा उसे डिग्निटी मिले, उसे फ्रीडम मिले, उसे उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन उन समाज में जहां पे डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वो समाज कैसे बने हैं, हिस्टोरिकली वो समाज सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन वाले रिलेशन से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया की बात करें कि इंडिया में आप हर इंसान को इक्वलिटी, डिग्निटी, फ्रीडम देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है। लेकिन वो जो सोसाइटी है जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रही है, वो सोसाइटी उस तरह से नहीं है कि वो इक्वालिटी दे पाए। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी जो है, वो सोसाइटी, वो समाज, जो वर्ग है भारत का, वो किस चीज पर बेस्ड है, सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन वाले रिलेशन पे। कास्ट सिस्टम पहले चला आया है, तो कास्ट सिस्टम जब चला आया तो उसके चलते आज संविधान तो बोल रहा है कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी होगी, फ्रीडम होगा, लेकिन क्या है, लेकिन आप जैसे ऑन ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो जो लोग हैं उस संविधान के दायरे में जो आते हैं, वो एट टाइम्स क्या उनका बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा है, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में चीजों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन वो जो सोच का डिफरेंस है, ठीक है, वो सोच का डिफरेंस क्या कर देता है, इक्वालिटी लाने से रोक देता है लोगों को। समझ में आ रही है मेरी बात? वही चीज आपको यहां फिर समझना होगा। तो डेमोक्रेसी तो क्या करती है, इंडिविजुअल डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करने में सबसे स्ट्रांग खड़ी रहती है, लेकिन बट इट इज डिफिकल्ट टू अचीव दिस इन अ सोसाइटी व्हिच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। तो कुछ सोसाइटीज जो सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन वाले रिलेशंस पर ही बेस्ड है लंबे समय से, उन सोसाइटीज में ये चीज को रियलाइज करना, एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे डिग्निटी ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है ना, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमेन की डिग्निटी की बात करोगे तो महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है, बजाय उसके कि डेमोक्रेसी में उन्हें भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं, उन्हें भी फ्रीडम दी गई है। वही कास्ट बेस्ड डिवीजन आप इंडिया में देखोगे तो भी समस्या होती है। तब सवाल ये निकल के आता है, तो फिर डेमोक्रेसी क्या अचार डालेंगे क्या कि जब वो डिग्निटी और फ्रीडम को दे ही नहीं पाता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाउ डिग्निटी ऑफ वुमेन इज इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कैन बी इंश्योर्ड, तो आप इंश्योर कैसे करोगे पता है? तो ये गारंटीड नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिल ही जाएगा। डेमोक्रेसी में मिलेगा ये गारंटीड है, मिल ही जाएगा ये गारंटीड नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। समझो अच्छे से, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है ये। क्या हो रहा है कि संविधान में बोला हुआ है कि आपको डिग्निटी और फ्रीडम दी जाएगी, ठीक है, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं बोला गया है, ठीक है। अब बोल रहे सर बोला गया तो मिलना चाहिए, अब वो मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हैज बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। सोसाइटीज जो है तो सबऑर्डिनेशन डोमिनेशन वाले रिलेशंस पे जमी हुई है। इस कारण से क्या है, हम देख नहीं पाते, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है, उसके बावजूद भी हम डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं फिर? क्योंकि एटलीस्ट डेमोक्रेसी में स्कोप तो है ना, मैंने बोला ना कि मिल ही जाएगी, और बोला है दो अलग अलग चीजें। तो डेमोक्रेसी में कम से कम ये बोला हुआ तो है कि इंडिविजुअल डिग्निटी और फ्रीडम को हम क्या करेंगे, मतलब सुपीरियर लेवल पे कंसीडर करेंगे कि हाँ इंडिविजुअल्स को डिग्निटी और फ्रीडम देना है, ठीक है। अब कम से कम कंसीडर तो कर रहे हो आप, तो वहां पे क्या है, कम से कम आप लड़ सकते हो उस चीज के लिए। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आप लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पे तो प्रोविजन ही नहीं है। समझ में आया? प्रोविजन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जो सबसे अच्छा बच्चा है, मतलब जो मेरिटियस स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है, उसकी फीस माफ कर दी जाएगी। अब वो बात अलग है कि बच्चों को पता नहीं है तो स्कूल वाले माफ करते ही नहीं, बोलते तुम तो दे दो फीस। लेकिन जिसे अगर पता है तो वो कम से कम उस चीज के लिए लड़ तो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन है वहां पे कि अगर आप मेरिटियस स्टूडेंट की लिस्ट में आते हो तो आपकी फीस माफ हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? वही चीज यहां पे है। तो आप क्या कह रहे हैं कि डिग्निटी ऑफ वुमेन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कैन बी इंश्योर्ड, तो इट इज नॉट गारंटीड, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, यू आर रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल की डिग्निटी और फ्रीडम को आप क्या करेंगे, देंगे। तो वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, इट बिकम्स इजियर फॉर वुमेन
टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, लीगली एंड मॉरली। तो लीगली और मॉरली आप विमेन को क्या कर सकते हैं, डिग्निटी डिनाई नहीं कर सकते हो, फ्रीडम डिनाई नहीं कर सकते हो, तो लीगली और मॉरली क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। तो अब महिलाएं, अगर महिलाओं के साथ में इन फ्रंट पे इस एस्पेक्ट पे अत्याचार हो रहा है तो कम से कम लड़ तो सकती है। सेम इज द केस गोज विथ कास्ट सिस्टम, ठीक है, एग्जांपल ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया। कास्ट इनइक्वालिटीज हमें पता है कि क्या हो रहा है कि ग्राउंड लेवल पे आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है? क्योंकि डेमोक्रेसी में आप उस अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में आवाज उठा सकते हो। क्योंकि वो अनटचेबिलिटी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तो लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो लीगल प्रोविजंस होते हैं। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट्स फॉर इक्वल स्टेटस and equal opportunity, ठीक है, and this itself gives the power, this itself gives the room for different sections, ठीक है, to fight for dignity and freedom, ठीक है, to fight for dignity and freedom, and this is the wonderful aspect of democracy, ठीक है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि डेमोक्रेसी में कम से कम आप प्रोविजंस है तो आवाज तो उठा सकते हो। वो आउटकम कैसे प्रोड्यूस कर रही है, तो आउटकम से आप कह सकते हो कि देयर आर चैलेंजेस, देयर आर केसेस, देयर आर इंस्टांसेस वेयर द डिग्निटी एंड फ्रीडम इज not being given specifically in the societies, ठीक है, which are based on subordination and domination, ठीक है, लेकिन still democracy is better than other form of government because, ठीक है, once the provisions, once the principles are recognized, you can claim for them, ठीक है, आप claim कर सकते हैं। तो ये women वाला और caste वाला एग्जांपल से समझ में आया। तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर। अगर ये पूछा जाएगा व्हाट इज द आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, तो आप ये लिखेंगे कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर व्हेन इट कम्स टू इंश्योरिंग डिग्निटी एंड गिविंग फ्रीडम टू द सिटीजंस, ठीक है। एट टाइम्स देयर आर इंस्टांसेस वेयर द वुमेन्स आर डिनाइड द राइट्स, ठीक है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, स्टिल, ठीक है, स्टिल डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इन डेमोक्रेसी एटलीस्ट प्रिंसिपल्स आर रिकॉग्नाइज्ड and due to this we can fight and claim for our rights and various women movement are being वर्किंग फॉर दैट, ठीक है। इसलिए आप देखते हो तो बहुत सारी महिलाएं अपना संघर्ष उठाती हैं, और क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी में रिकॉग्नाइज्ड है। जो डेमोक्रेसी में लीगली और मॉरली अनएक्सेप्टेबल है कि आप डिग्निटी और फ्रीडम किसी को डिनाई नहीं कर सकते हो, और डिनाई करोगे तो आप आवाज उठा सकते हो। ये कहानी है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी का आउटकम है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। तो इट इज द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। क्योंकि रिकॉग्नाइज कर लेना मतलब ऐसा नहीं रहता कभी कभी कि आपको किसी इंसान का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन उसने बस बोल भर दिया है ना, अगर कि तुम जाओ मैं सपोर्ट करूंगा, तो वो बोल भर देना कभी कभी क्या हो जाता है पता है? वो बोल भर देना आपको उत्साह से भर देता है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। जस्ट एन एग्जांपल, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें कनेक्ट हो पा रही, समझ पा रहे हो आप, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब क्या है आगे देखो, मोस्ट डिस्टिंक्टिव थिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, ठीक है। जो सबसे डिस्टिंक्टिव चीज है डेमोक्रेसी के बारे में वो ये है कि डेमोक्रेसी का टेस्ट कभी खत्म नहीं होता है। इट इज अ टाइप ऑफ कंक्लूजन, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और क्वेश्चन यही बनता है यहाँ पे कि व्हाई द एग्जामिनेशन, ठीक है, व्हाई द एग्जामिनेशन फॉर डेमोक्रेसी, एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूसली ऑन टेस्ट, मतलब डेमोक्रेसी इज लाइक अ मूविंग टारगेट। मूविंग टारगेट समझते हैं ना, कि एक टारगेट तो ये कि निशाना लगाना है, तो यहां से डार्ट वो फिक्स है, वहां पे निशाना लगाना है तो आसानी से लग जाएगा, लेकिन अब वो डार्ट भी मूव कर रहा है तो आपको क्या है, आपको और तेज धुरंधर होना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। वही चीज ये भी है कि क्या मोस्ट डिस्टिंक्टिव थिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। कैसे? तो एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती है तो वो और चीजें डिमांड करने लगते हैं, ठीक है। तो एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स फॉर डेमोक्रेसी फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। इसका एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छी तरह से। पाकिस्तान में क्या है, आज डेमोक्रेसी एक तरह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है लड़खड़ा रही है, खड़ी हो जाए वही बहुत है। अब अगर मान लो कल को वहां डेमोक्रेसी खड़ी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बस सब कुछ अचीव कर लिया। आज उन्होंने डेमोक्रेसी को खड़ा कर लिया तो कल वो एक्सपेक्ट करेंगे क्या कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, इलेक्शंस रेगुलर हो। समझ में आ रहा? आज तो मतलब जैसे आज आप क्या कह रहे हैं कि आज वहां पे तो कुछ सिस्टम ही समझ नहीं आता है, लेकिन कल को अगर वो सिस्टम स्टैब्लिश कर देंगे तो उस सिस्टम को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे यूएसए है, तो यूएसए में क्या सब कुछ डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन भी मजबूत है, सब कुछ है। तब आप क्या करेंगे, उन इंस्टीट्यूशंस को डीप डाउन स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो डेमोक्रेसी इज ऑलवेज ऑन कह सकते हैं ऑन अ इंप्रूवमेंट मोड। 1% इंप्रूवमेंट डेली होता है डेमोक्रेसी में, वो एक एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का जो आपको समझना पड़ेगा। तो एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क मोर
एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। तो हमेशा बोलते हैं ना, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा रहती है डेमोक्रेसी में। और इस सेंस में क्या कहा गया है कि इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, ठीक है, इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, एक तो वही व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, ये आप लिख देंगे। व्हाई डेमोक्रेसी इज ऑलवेज, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना आप, कभी कभी रोने लगते हो कि हमें ही एग्जाम देना पड़ता है सर हमेशा। आपको नहीं, एग्जाम जीवन में सबको देना पड़ता है, मुझे भी देना पड़ती है, ठीक है, डेमोक्रेसी को भी देना पड़ रही है। तो एग्जामिनेशन जो है लाइफ लेना बंद नहीं करती, वो तो चलती रहेगी। ये है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनो और हर एग्जाम को कॉन्फिडेंटली फेस करो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है कि डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि एज सुन एज सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स आर अचीव्ड, people in a democratic country aspires more, wants more from democracy, ठीक है। people will always come up with more expectations and more complaints in a democracy। लोग ज्यादा से ज्यादा expectations से आएंगे और उनकी expectations पूरी नहीं होगी तो वो डेमोक्रेसी को ब्लेम भी करेंगे, ठीक है, और ब्लेम भी करेंगे, उसके साथ साथ लोगों की कंप्लेंट्स भी रहेंगी। अब एक सवाल ये बनता है कि आर कंप्लेंट्स गुड इन डेमोक्रेसी? यस, कंप्लेंट्स आर वेरी गुड इन डेमोक्रेसी। जैसे बोलते हैं ना, एक फीडबैक मैकेनिज्म का काम करता है कि जब सरकार मतलब जब डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग कंप्लेंट्स लेके आएंगे तो और इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो the fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy। क्वेश्चन आ गया ये वाला, मैं वही बता रहा हूं, लाइन उठा के पूछ देते हैं कुछ चैप्टर से, ठीक है, डरना नहीं है, समझना है बस। लाइन उठा के यही पूछ दिया, the fact that people are complaining is itself a testimony to success of democracy, explain। 3 नंबर में पूछ लिया। तो अब क्या हो रहा है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी इज ऑलवेज ऑन अ कंटिन्यूअस टेस्ट। इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा, ठीक है, कंटिन्यूअस टेस्ट। और उसके बाद में क्या होता है, वंस दी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस आर अचीव्ड, पीपल सेट न्यू बेंचमार्क्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। लोग नए एक्सपेक्टेशंस रख देता है, ठीक है, लोग नए एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं। लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ कंप्लेंट्स भी रखते हैं, ठीक है। एंड पीपल आर कंप्लेनिंग, ये जो चीज बताई गई, पीपल की कंप्लेन ही अपने आप में क्या है, एक टेस्टिमनी है फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि लोग कंप्लेन तभी करेंगे जब लोग इंटरेस्ट लेंगे, और लोगों का इंटरेस्ट लेना डेमोक्रेसी में मतलब डेमोक्रेसी सशक्त है, वहां पे डेमोक्रेसी मजबूत है, ठीक है। तो लोगों का कंप्लेन करना क्या दर्शाता है, इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस, लोग जागरूक हो गए हैं, ठीक है। और आप ध्यान करोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में एक चीज हमने पढ़ी थी क्या, कि कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, कि पीपल दोज हु आर विलिंग टू रिफॉर्म, दोज हु आर वांटिंग रिफॉर्म should be willing to participate in that process, ठीक है। तो क्या है कि जो लोग अवेयर होंगे ना, जितना अवेयर सिटीजन होगा उतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगी उस देश की, ठीक है। तो क्या होता है कि यहां पे जैसे आप देख रहे हैं, पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी, तो आप बोलोगे यस, बिकॉज इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट, ठीक है, एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड दी हाई एंड माइटी, ठीक है। जब लोग कंप्लेन कर रहे हैं मतलब उनके अंदर वो अवेयरनेस आ गई, उनके अंदर वो एबिलिटी आ गई कि वो पावर होल्डर्स के सामने, हाई एंड माइटी जो डेमोक्रेसी में नेता है बड़े बड़े, ऐसा लगता है इनके सामने हम कैसे बोलेंगे, जब लोग उनके सामने आवाज उठाना सीख जाएंगे तब हम बोलेंगे कि हाँ डेमोक्रेसी जो हो रही है वो सक्सेसफुल हो रही है, एक सक्सेसफुल आउटकम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी, ये कंक्लूजन था ये वाला जो स्लाइड हमने पढ़ा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। तो भैया हमारी कहानी जो थी वो यहां पे होती है समाप्त, ठीक है। अ सेंस ऑफ रिलीफ आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जी हाँ मैं सच कह रहा हूं, चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आप भी कुछ इसी तरह से नाचो गाओ, ठीक है, फ्लैक्स मारो, मैं भी कुछ इसी तरह से फ्लैक्स मारूंगा। क्यों? क्योंकि देखो अब कुछ मन की बात कर लेते हैं। हमारा टर्म 2 जो है, टर्म 2 में जो जो चैप्टर्स आने थे वो मैंने आपको इस चैप्टर के साथ में सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। फाइन, टर्म 2 में जो आपके चैप्टर आना है टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो यहां तक आए हैं, यहां पहुंचने के लिए नहीं, यहां से और आगे जाने के लिए। तो आप आपके एंड पे आप सब पढ़ के रखो। हम क्या करेंगे, हम अगले सीरीज से चीजों को तैयार करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमारे पास रिवीजन है, अब हमारे पास डाउट सॉल्व करना है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मतलब थक जाते हो तो बैठ जाओ, आराम कर लो, लेकिन रुको मत, उठेंगे आगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द जर्नी, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।